गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत खुश है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्लास हो रहा है इसलिए नहीं। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे। बहुत लड़का का वेट था कि नहीं ऑब्जेक्टिव कब करवाइएगा, लेकिन हम सोचे कि अब टाइम भी नहीं रहा है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया, वो तो वीडियो चला ही जाएगा। और हम लोग 3 मार्क्स वाला भी कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पे लग गए। तो ऑब्जेक्टिव में कम से कम 12-15 सेट मरवाएंगे। अब 15 नहीं करा पाएंगे, लेकिन 12 जरूर मराएंगे। अब 12 सेट आते आते ना इतना रिपीटेड क्वेश्चन आने लगेगा ना, तुमको लगेगा सब तो जाना हुआ पहचान। अरे 5-6 सेट मारो ना, 5-6 सेट के बाद ही थोड़ा रिपीट सब नजर आने लगेगा। तो 12 सेट काफी है, और ऑब्जेक्टिव करना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, बहुत आसान भी रहता है। तो सबसे पहले अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जेक बोर्ड का मॉडल सेट 24। बहुत लगा वेट था कि सर 24 का मॉडल सेट बताइए, क्या कहानी है। और हमको लगता है थोड़ा सेट 24 थोड़ा स्लो रहेगा, थोड़ा सा स्लो रहेगा, क्योंकि हर चीज यहाँ नया बताना पड़ेगा। दूसरा सेट तीसरा सेट होते होते अपने स्पीड पकड़ लेगा। तो बच्चा को समझना चाहिए कि पहला दूसरा सेट में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा एक बात होता है, हम रिलेशन यहाँ बताए, फिर मॉडल सेट आएगा दूसरा, तो वहां बताएंगे थोड़ा, चौथा पांचवा आते 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 फिर पता चला कि सब तो जाना, वहां स्पीड भी करेगा तो चलेगा। लेकिन अभी शुरू में तो आइडिया होना चाहिए रिलेशन फंक्शन क्या है। अरे तीसरा चौथा आते आते वो अपने आप फिर रिलेशन आएगा, फिर फंक्शन आएगा, फिर समझ में आ रहा बात। तो पहला सेट थोड़ा हम लोग अच्छे से करेंगे, और देखते हैं आज मॉडल सेट 2024 का, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। लेकिन बता देते अभी, इतना मॉडल सेट मारने के बाद एक मॉडल सेट से तो कंप्लीट नहीं बोल सकता एग्जाम में मार देंगे। हम तुमको 12 सेट 13 सेट मरवाएंगे, इसके बाद ही बोल सकता है कि 30 का 30 मार के आ पाएंगे। समझ आ रहा है? हर मॉडल सेट में 2-3 क्वेश्चन नया नया सीखने को मिलेगा। तो 12-15 मॉडल सेट मारोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बताते हैं रिलेशन आर ऑन द सेट। कोई सेट में है ना 1 2 3, एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है, बात समझ आ रहा है ना। और बोल रहा है कि आर इस तरह का रिलेशन दिया हुआ है। ए सेट कितना दिया हुआ है 1 2 3, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है 1 2 3। और आर क्या है, रिलेशन है। रिलेशन का मतलब होता है ना, जो यहाँ पे रिलेशन में नंबर दिखेगा, या रिलेशन मतलब जोड़ा बन जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन आता है, उसका सबसेट है। तो मेरा कहने का मतलब है जो आर में, आर क्या होता है, रिलेशन जोड़ा बनना क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ पे सब जोड़ा में दिखेगा, और जो भी जोड़ा में दिखेगा ना, यहाँ जो सेट देगा ना उसी के अंदर से नंबर रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ना सेट एक दिया रहता है कि यहाँ पे जो भी रिलेशन में जोड़ा बनेगा वो कहाँ का नंबर होगा। तुम यहाँ देख लो, यहाँ 3 तक है तो यहाँ 3 तक होगा, देख लो 4 है क्या 5 है। तो रिलेशन इसके हिसाब से बनता है, सेट के हिसाब से। तो रिलेशन जब भी बनता है ना, उस सेट में जितना नंबर दिया रहता है उसी के अंदर से ही बनता है। क्लियर है? अब बात रहा सर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है। रिफ्लेक्सिव क्या है बताते हैं, बता दे रहे हैं, यहाँ साइड से बता दे रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन में चले जाएंगे थोड़ा सा। रिफ्लेक्सिव में होता क्या है, अगर अंदर में 1 2 3 4 4 नंबर दिया हुआ है सेट के अंदर, तो सबका डबल होना चाहिए, जोड़ा डबल, 2-2 का डबल होना चाहिए, 3-3 का डबल होना चाहिए, 4-4 का डबल, कम नहीं होना चाहिए। अगर 4 तक है 4 तक पूरा डबल होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्सिव। याद रखना। सर अगर एक बात बताओ, अगर मान लो सर 1 का डबल है, 2 का डबल है, 3 का डबल है और 4 का डबल नहीं है, 4 का डबल नहीं है, तो फिर नॉट रिफ्लेक्सिव। जितना एलिमेंट्स है इस सेट ए के अंदर सबका जोड़ा होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया होगा? चलो, जो भी सेट देगा उसका सब डबल कहां रहना चाहिए। हम पहले बोले थे जी कि एक सेट है और आर एक जोड़ा का पेयर है, मतलब क्या है, पेयर वाइज होगा। मतलब एक सेट है और आर क्या है, पेयर एलिमेंट्स है। तो जोड़ा वाला जो एलिमेंट्स है वो इसी से आएगा। समझ आ रहा बात? तो आर के अंदर जो जोड़ा में होगा, पेयर वाइज होगा, वो सबसे पहले इसी से होना चाहिए और सबका डबलेट होना चाहिए। अगर हम बोल दिए सर 4-4 है और 2-3 ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसका डबल है जी, है ना। अगर एक्स्ट्रा पेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। समझ आ, ज्यादा होगा चलेगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। दूसरा, अब आ जाओ, अगर 1 का उल्टा 1 2 का उल्टा 2 1 है, उल्टा
रिफ्लेक्सिव कंप्लीट, क्योंकि बार बार सेट में आएगा, पहला सेट में तो बताना पड़ेगा नहीं यार, दूसरा तीसरा सेट होते होते सुनते सुनते आदत बन जाएगा, स्पीड कर देगा। लेकिन पहला बार तो कुछ आइडिया नहीं होगा तो उसको कैसे सिमेट्री मरवा देगा। तो रिफ्लेक्सिव में सबका डबल होना चाहिए, उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। अगर ज्यादा होगा तो चलेगा, कम होना। और याद कर, अगर हम अब सिमेट्रिक का अगर बात करें तो रिलेशन के अंदर अगर 1-2 है तो इसका उल्टा 2-1 होना चाहिए, सिमेट्रिक। अगर 1-3 है तो इसका उल्टा 3-1 होना चाहिए। अगर इस तरह से अगर आर होगा तब इसको कहेंगे सिमेट्रिक। क्या कहेंगे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी क्लियर हो गया, समझ आ रहा है। ट्रांजिटिव करने से पहले हम पहले रिफ्लेक्सिव क्लियर होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव कहां से देखते हैं सुन लेना है। रिफ्लेक्सिव देखा जाता है सेट ए, अगर इसमें 4 गु है तो चारों का डबल है, यानी कहां? आर में। ये आर अलग है, सेट ए अलग है। तो सेट ए में अगर 4 एलिमेंट्स है तो आर सेट ए में कितना है? 4 एलिमेंट। तो सबका डबलेट कहां दिखना चाहिए? इसका डबलेट यहां दिखना चाहिए। क्लियर है? सिमेट्रिक में इससे कोई रिलेशन नहीं है इससे। सिमेट्रिक में आर के अंदर ही देखना है। अगर 1-2 है, 2-1 है, 1-3 है, इसका उल्टा 3-1 है, कहां? आर के अंदर ही। तो इसको आर के अंदर देखा जाता है, और इसको आर के अंदर देखते हैं, लेकिन इसको लेके सेट को लेके। सेट के अंदर 4 है, चारों का डबलेट कहां होना चाहिए? आर में। लेकिन सिमेट्रिक में इससे कोई रिलेशन नहीं है, आर के अंदर देखना है। 2 का 1-2 का उल्टा 2-1, 1-3 का उल्टा 3-1। तो इसमें आर के अंदर ही देखते हैं। और रिफ्लेक्सिव में कहां देखते हैं? इस सेट को देखते हैं और यहां देखते हैं या नहीं, समझ आ रहा है। और सिमेट्रिक में आर के अंदर ही देखना है, उससे कोई रिलेट नहीं है। ट्रांजिटिव देख, ट्रांजिटिव हम बता रहे हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है सुन ले। मान लो कोई सेट दिया है, यही दिखा रहे हैं। अगर 1-2 दिया है, 1-2 दिया है, और ये लास्ट जहां करेगा वहीं से ये स्टार्ट होना चाहिए। भले एंड कहां ये करेगा पता नहीं है, लेकिन स्टार्ट और एंड ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये आर के अंदर 2 गो है, आर के अंदर के गो, तब इसका एसी अगर एडी है, एडी है, बी एंड क्या है? बीसी है, तो एसी भी आर के अंदर होना चाहिए। अगर तीनों होगा ट्रांजिटिव है, लेकिन ये तो आर के अंदर दोनों होगा, तीसरा चेक किया जाता है। समझ आ रहा बात? तो सर आप तो ये बता दिए ट्रांजिटिव, ये तो आप बता दिए, इतना समझ आ रहा है? इतना समझ आ रहा है? तो ये अगर मान लो 2-5 लिए, 5-2 लिए, 5-3 लिए, अगर ए बी है, बी पे एंड किया है, तो बीसी है, तो 2-3 भी होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव में 2 जोड़ा होगा आर के अंदर, कहां? ये 2 को होना चाहिए। तब तीसरा भी अगर वही है तो ट्रांजिटिव होगा। 2 जोड़ा तो होना चाहिए, तीसरा मतलब आर के अंदर। मेरा कहने का मतलब है आर के अंदर ये दोनों जोड़ा होगा, तब तीसरा हम देखेंगे है या नहीं। ये मतलब आर के अंदर होना चाहिए। सर अगर नहीं रहा तब? सर ये स्पेशल केस बता रहे हैं, 2 जोड़ा होगा तब तीसरा बात करेगा। अब मान लो 2 जोड़वे नहीं है, तो याद रखना जब इसका जोड़ा है ये नहीं है तो तीसरा कहां से लाएंगे हम? तीसरा तब बात करते हैं जब 2 हो। तो अगर ये अकेला है तो याद रखना ऑलवेज ट्रांजिटिव। क्यों पता है? क्योंकि इसका जोड़े नहीं तो तीसरा का बात हम क्यों करेंगे? मतलब क्वेश्चन इसका मिसप्रिंट है। हम क्या बोले थे? ट्रांजिटिव में 2 जोड़ा होगा तो तीसरा होना चाहिए। तो मान लो ये एक जोड़ा है, दूसरा जोड़ा है ये नहीं है, तो तीसरा बोलेगा बाबू तोर गलती हो, तो दूर रात में हम आए जीत लियो। मतलब क्वेश्चन अगर मिसप्रिंट दे देता है ना, तो जगह बनेगा कल ना हो वो की को जानो हम बना देते लिए। नहीं समझा क्या बोले? तो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, सबका फायदा उठा रहा है, बोलता ना पागल हम क्वेश्चन बना देते। तो कहने का मतलब अगर दूसरा मेंबर नहीं है तो तीसरा और अच्छा बात है, चेक करना नहीं है, ऑलवेज ट्रांजिटिव। 2 गो है तब तीसरा चेक करना है। अरे एक के जोड़ा हो, दूसरा जोड़ा ना हो, तब तो बच गया, नहीं तो चेक ना करना ट्रांजिटिव। हम तो चाहो एक के जोड़ा रहे, 2 को जोड़ा क्या होता है? ये चेक करो ये है या नहीं है। लेकिन एक जोड़ा देता है तो हमको कोई चेक नहीं, डायरेक्ट पास। क्यों पास? क्वेश्चन में 2 जोड़ा होगा तब तीसरा होता है। तो जोड़वे 2 ना दलो तो मतलब क्वेश्चन में स्प्रिंट उसका है, तो सबको पास किया जाएगा, सबको नंबर मिला जाएगा। समझ आ रहा है ना? एक बार रिवीजन कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव में ए सेट में, अरे इधर देख टाइम ले रहा है। सिमेट्रिक में
रिफ्लेक्सिव में, सॉरी रिफ्लेक्सिव में अगर ए सेट के अंदर 4 गो है कहां दिखना चाहिए? तो रिफ्लेक्सिव ए और आर दोनों मिला के देखते हैं। सिमेट्रिक में ए से कोई रिलेट नहीं, आर के अंदर देख एक दूसरे को उल्टा है। और ट्रांजिटिव में भी आर में ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ए गो का उल्टा देखते हैं और यहाँ 2 गो देखते हैं और तीसरा हो या नहीं ये बात करते हैं। अब बहुत आइडिया आ गया होगा, समझ आ रहा है ना? इतना नहीं बताते तो कुछ नहीं धसता यार। अब खाली क्वेश्चन करा देने से थोड़ी होता भाई, तो पहला सेट में तो टाइम लगेगा ना। अब देख लो हम बड़बड़ा के निकाल रहे, ये नया चीज था तो इसको बताना पड़ा। आ जाओ, सेट के अंदर 1 2 3 है। अब बताओ 1 का डबल है, हाँ। 2 का डबल है, हाँ। 3 का डबल, हाँ। रिफ्लेक्सिव, तो ऑप्शन 1 में रिफ्लेक्सिव। आगे चेक करना ना, नहीं समझ आ रहा है। और वैसे हम चेक कर दे रहे लेकिन रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि सबसे पहले सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, यहाँ बोल रहा है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो भैया यहाँ रिफ्लेक्सिव भी तो है, ये तो ऑप्शन ऐसे भी गया। समझ आ रहा है? वो अगर तुम सिमेट्रिक मारेगा यहाँ और ऑप्शन देखने आधा ऑप्शन से भी मारा जाता है यार। अगर तुम सिमेट्रिक मार रहा है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी तो है। ये ऑप्शन में कहा रिफ्लेक्सिव है, ये बोल रहा है ट्रांजिटिव। हम बोले ट्रांजिटिव बाद का बात है, पहले रिफ्लेक्सिव हो, तो ये ऑप्शन कहाँ होगा? मतलब ये सब नहीं होगा, ऐसे भी मार सकते हैं। दूसरा सिमेट्रिक में बोले थे, इसका डबल देख लिया जी। 1 का उल्टा 1 1, 1 का उल्टा 1 1 अपने में है। अरे भैया 1 का उल्टा 1 1 खुद हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 1 खुद हो जाएगा, अपने उल्टा है अपने सीधा है। 2 2 का उल्टा है, 1 2 का उल्टा देख ले, कहीं नहीं 2 1, 1 2 का उल्टा 2 1 होना चाहिए, कहीं है आर के अंदर? तो सिमेट्रिक में बोले थे एक दूसरे का उल्टा भी होना चाहिए, तो गया समझा? और देख ले ट्रांजिटिव, मान लो अगर हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, देख लो यहाँ पे लास्ट किया या स्टार्ट किया, सॉरी लास्ट किया या स्टार्ट किया, क्या 1 3 है? नहीं है। समझ आ रहा बात? क्या समझ आ रहा बात? और वैसे भी तुमको ट्रांजिटिव कभी भी चेक करते हो ना तो डबल वाला ऑलवेज ट्रांजिटिव होता है, डबल वाला रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक के ना करिए, तो इसीलिए हम अगला चेक कर लिए। समझ आ रहा है ना? तो ए ऑलवेज 1 1 2 2 3 3 हमेशा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये सब कभी चेक मत करना। खाली चेक किसको करना? जो जोड़ा डबलेट सेम नहीं होगा। तो 1 2 है, ये सब तो चेक करना ना। 1 2 है और 1 2 है, इसका लास्ट से ही स्टार्ट करने वाला भी होना चाहिए, तो ये दोनों तो है आर के अंदर। तो ट्रांजिटिव में क्या बोले थे? ये दोनों होना चाहिए। अब तीसरा देखो है या नहीं है? 1 3 है, एकदम नहीं है, तो मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, तो उतना चेक नहीं करना था इस सवाल में, तो इसलिए मराता रिफ्लेक्स। तो इस सवाल में क्या है? रिफ्लेक्सिव पास, सिमेट्रिक गलत, ट्रांजिटिव गलत नहीं हुआ। चलो आगे देखो, एफ एक्स दिया हुआ है फंक्शन विद डोमेन 0 1 2 3, मतलब जो ये एफ एक्स है इसका डोमेन है, डोमेन को बोलते हैं एक्स, और बोल रहा है कि इनवर्स फंक्शन का रेंज, सॉरी डोमेन क्या होगा। तो कभी भी सुनना, कभी भी कोई फंक्शन है, देख लो बता देते हैं। मान लो ये फंक्शन है, ये एक्स है और ये वाई है, और ये तेरा फंक्शन क्या है? एफ एक्स है। ये फंक्शन तेरा क्या? एफ एक्स है। ये तेरा फंक्शन एफ एक्स है। तो कभी भी याद रखना, अगर यहां एक्स में डोमेन है, इसका डोमेन क्या है फंक्शन का? 0 1 2 3, ऐसे हम बता रहे सिंपल, डोमेन ही वाला है, डोमेन एक्स बोलते हैं यार। तो रेंज कैसे निकलता है सुन लो, याद कर। ये 0 यहां एफ एक्स में 0 डाल, F0 0, F1 1, F2 8, F3 27, इस तरह रेंज हो गया। तो रेंज इसका क्या है? 0 1 8 27, ये एफ एक्स का। वैसे कोडोमेन होता है लेकिन रेंज यही होता है। अब बता दो एक्स डोमेन, वाई क्या हो गया? रेंज। तो जब ई एफ एक्स का था, और जब उल्टा कर देगा एफ एक्स तो ई वाला उल्टा हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये एफ इनवर्स हो जाएगा। और जब उल्टा करेगा तो जो वाई था इसका इनवर्स फंक्शन का, जो एफ एक्स का रेंज था, इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। समझ आ रहा? और जो डोमेन था, समझ आ रहा है बात? तो मेरा कहने का मतलब समझ में आया? तो इसीलिए हम लोग को समझ में आ गया इस फंक्शन का डोमेन कौन है जी? 0 1 2 3। और जो जब फंक्शन में डालोगे ना, ये सब भीतर मिलाओ, ये सब कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले फंक्शन का डोमेन ही दिया है, डोमेन ही दिया है, तुम fx में 0 डालना। अरे भैया ये x है तो x के जम 0, x के जम 1, तो जे f निकल के तो ने कोई सब भेगलो तोर की fx का रेंज, ये fx का क्या हो गया रेंज। समझ आ रहा है? तो कभी भी याद रखना जब e किसका है fx का रेंज, fx का रेंज, अगर तुमको f इनवर्स x का क्या निकालना है डोमेन, तो fx का जो रेंज हुआ इसी का इसका डोमेन हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? डोमेन जो आएगा f इनवर्स x का क्या हो जाएगा 0 1 8 7। तो ए वाला सीखना जो मेन बात नहीं था, सीखना ए मेन था ना कि फंक्शन का डोमेन ही हुआ, रेंज कैसे निकलेगा, x के जम डाल दो 0 1 2 3, जो f निकलेगा ये रेंज है किसका fx का, तो ये डोमेन रेंज हुआ। तो इतना तुम निकाल ले यार रेंज कैसे निकलता है, तो f इनवर्स का जो fx का जो ये रेंज है f इनवर्स का डोमेन हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? समझ आ रहा बात? आ जाओ। कभी भी इनवर्स का सवाल हो ना तो ट्रायंगल से चेंज करना, कभी इनवर्स में पढ़ा होगा, वैसे इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहे लेकिन तुरंत बता रहे, कभी भी पढ़ा होगा इनवर्स में साइन इनवर्स साइन, ए और ए सेम रहता है कैंसल, क्योंकि साइन और इनवर्स एक दूसरे का उल्टा होता है। तो कभी भी पढ़ा होगा तो ये दोनों होना चाहिए। तो अगर यहाँ साइन है तो 10 है भाई, तो 10 को बनाओ, कभी भी इनवर्स को चेंज करेगा तो ट्रायंगल रूल से, और ट्रिगोनोमेट्रिक को चेंज करते हैं 90 माइनस थीटा। तो इनवर्स को कैसे चेंज करेंगे, 10 इनवर्स x है तो इसका पीछे क्या है p बाई, तो x बाई 1, तो इसको कर्व निकाल लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर h निकाल लिया। तो याद कर ए साइन था, ए साइन था, अब 10 इनवर्स को हमको साइन बनाना है, साइन बनाएंगे ताकि कैंसिल हो जाए। तो याद कर साइन इनवर्स बनाएंगे तो पहले 10 था तो p बाई बी था, p बाई बी था, अगर हम साइन अब बना दिए p बाई h होगा, तो p x और h 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देख लो एक दूसरे कैंसिल हो गया और ऑप्शन आ गया रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन मिला ले, कौन नंबर? डी नंबर। क्या समझ आ रहा है? ये सवाल हम बता रहे हैं, देखो सवाल के साथ कौन से बताते जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब जैसा करवाता है वैसे करवाएंगे फिर अलग अलग कैसे होगा, तो हमको अलग कैसे बनाएगा, थोड़ा डिफरेंस बताना पड़ेगा ना। सबसे पहले इसका रूल बताते हैं, समझ साइड में बताते जा रहे हैं कि कभी भी साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, सॉरी साइन का उल्टा कोसेक ए, और टेन इनवर्स माइनस एक्स। समझ आ रहा है ना? अगर ऐसा हो तो ये सब माइनस पचा नहीं पाता, बाहर कर देता है। नहीं समझ आ रहा बात? बहुत, इससे तो सवाल पक्का रहेगा, इससे सवाल तो पक्का रहेगा ही। समझ में आ रहा बात? अगर कोस इनवर्स एक्स है, अब बता, ये हर सेट में भी क्वेश्चन आएगा। अब बच्चा को ये सब नहीं बता देगा तो हमेशा के लिए डाउट रह जाएगा, क्वेश्चन करने से थोड़ी हो जाएगा भाई, एक सेट में तो बताना पड़ता है ना। अब ए हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, ऐसा है। तो तुम याद रखना साइन का उल्टा कोसेक और कोस का उल्टा सेक, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप। और टेन भी पहले आता है, जितना पहले वाले ना वो एक ग्रुप में जीतो। टेन के बाद कोट आता है और साइन के बाद कोस आता है, और जितना कोट वाला हो सेक कोस का उल्टा सेक और कोट, इस सब सेकंड ग्रुप करेगा। तो फर्स्ट ग्रुप में होगा तो माइनस बाहर कर देगा, और सेकंड ग्रुप में माइनस बाहर करेगा, अभी भी बोल रहे हैं। लेकिन पाई याद रखना, कोस में माइनस रहेगा तो पाई आ जाता है, और इसमें भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और इसमें भी हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो पहला ग्रुप का जो होगा, लड़का याद नहीं रख पा रहा है, पहला ग्रुप मतलब समझा, साइन का उल्टा कोसेक, चल साइड कर, कोस का उल्टा सेक साइड कर। अब टेन कोट पहले कौन आता है, तो साइन भी पहले आता है, पहला ग्रुप में जाएगा, और कोट सेकंड ग्रुप है। तो पहला ग्रुप का अगर होता है तो याद रखना माइनस बाहर, और सेकंड ग्रुप में क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा माइनस तो होगा बाहर पाई के साथ। अब याद कर, ये सवाल है तो याद कर, यहां माइनस तो है नहीं, तो यहां कोई झमेला नहीं, ये रहने दो। कोट इनवर्स यही ना है जी, ये तेरा कोट इनवर्स 1/√3, और ए याद कर, ये कोस में माइनस है, और ये जो कोस है सेकंड ग्रुप का है, तो सेकंड ग्रुप ए ब्रैकेट ले लेना, तो ये माइनस तो बाहर करेगा, माइनस तो बाहर करेगा, लेकिन पाई के साथ, बस खत्म, बन गया। और इसमें माइनस का कोई झमेले नहीं है, ना ही पहला ग्रुप में जाएगा, अरे भैया माइनस रहे तब पहला दूसरा करेंगे, कोई ग्रुप में नहीं जाएगा।
इस सेकंड ग्रुप में माइनस, समझ आ रहा है ना। अब सुन लो, तुम लोग को याद नहीं रहता मान, कम से कम रे चुहाड़ लोग कम से कम 10-30 डिग्री का मान याद रख ले, बस इतना याद रख ले, ना तो तुम बोलेगा कुछ, जवाब दे देगा कुछ आगे, जानते हुए सब। 10-30 का 1/√3, तो 10 जो 60 होता है ना, 10 60 अगर ऐसे उलट हो जाए, अब इतना क्लियर है। तो अकरा याद मत करना, 10 हमारा अभी तक 10-30 याद है, तो 10-30 होता है 1/√3, तो 10 60 हम जानते हैं √3। अब पूछा कोट 1/√3, ये पूछ रहा है ना, तो कोट 1/√3 मतलब 10 1/√3 कब देगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो कोट उसका उल्टा होता है 60 देगा। नहीं समझ रहा है। अब ये मेरा काम नहीं है भाई समझाना, लेकिन समझा दे रहे हैं तो इसके लिए बहुत बड़ा बात है। ये 1/√3, अब कोट भीतर मिला 1/√3, कभी भी कोट आएगा ना 10 याद रखना, ये 10 30 का है, और जब 10 30 का है तो कोट उल्टा होता है 60 होगा, तो 10 30 देगा, तो दोनों में 30 60 का रिलेशन है, जहां 10 30 दे तो वहां कोट 60 दे, तो जहां कोट 60 देगा तो ये 10 30 से कोट 60 है। अब पाई माइनस ये 1/2 को 60 डिग्री तो याद होगा, सबको याद रहा, ये पाई बाई कितना हो गया 3, समझ आ रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेगा तो कितना आ जाएगा? पाई/3, और एलसीएम लो 2 पाई/3 आया, तो ले दे के आ जाएगा आंसर -पाई/3, ऑप्शन बी सही है ना। फोटो ले लो। देखो अब हम लोग 4 तक क्वेश्चन किए हुए, अब हम लोग करने जा रहे हैं 5। तो देख लो मैट्रिसेस का क्वेश्चन तो 2 रहेगा, 2 क्वेश्चन मैट्रिसेस का तो रहेगा। अब मैट्रिसेस का जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आया नहीं है, ये भले 24 का सेट है, 24 का सेट में ये तो लेटेस्ट है ही है, और एक ये भी लेटेस्ट है, और 2 लेटेस्ट और है, याद है, के का मोड, के का डिटरमिनेंट और एडज्वाइंट का डिटरमिनेंट, ये बहुत लेटेस्ट है। ये तो 2022 में दोनों पूछा है, सॉरी 23 में पूछा है, 22 में पूछा है, ये तो बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये भी आएगा। तो हम क्या बोले, एक सेट से पूरा कंप्लीट नहीं तुम कर सकती हो, जब तक तुम 5-6 सेट 10 सेट नहीं मारोगे ना, तब तक पूरा क्वेश्चन कवर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक सेट करने से कुछ नहीं होगा, खाली एक आइडिया मिल सकता है, तो हम लोग को सेट करना है। अब वीडियो टाइम पे चला जाएगा। चलो मैट्रिसेस आसान है, सबको पता है। पहला वाला को पहला के साथ बराबर करो, सबसे आसान है। पहला वाला किसके साथ बराबर करें? पहला के साथ, समझ आ रहा है ना। तो पहला वाला को पहला के साथ बराबर करेंगे, पहला वाला किसके साथ? पहला वाला, तो 2x + y = 7, एक इक्वेशन मेरा आ गया। दूसरा इक्वेशन, इसको करेंगे, लेकिन देखो एक बात बताते हैं, इसको करेंगे तो xy यहां भी आएगा, 2 इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन सुनना आसान है, ई वाला करो ना, दोनों x है, नहीं समझे क्या बोले? हम ये नहीं बोल रहे ये नहीं होगा, ये होगा। तो फिर xy का इक्वेशन एक आ रहा है, फिर सॉल्व करेंगे। और ये वाला करने, अगर ए वाला चौथा अगर बराबर करेगा ना, तो x तुरंत मेरा निकल जाएगा, तो a आ जाएगा 3x = 6, x = 2, ये x का वैल्यू हुआ। अब x का वैल्यू यहां डाल देंगे क्वेश्चन 1 में, तो मेरा क्या हो जाएगा? 2 × 2 + y = 7। एक क्वेश्चन हम, हाँ ये सब बन जाएगा, सबसे एग्जाम में बन जाएगा, एग्जाम में ये वाला सबसे बनता है। हाँ, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a + a', ये भी पूछा है 2022-23 में। क्या पूछा है कि बता दो, अगर a तेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a + a' क्या होगा? a' का मतलब होता है ट्रांसपोज, रो को कॉलम में बदल देना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो जिंदगी में याद रखना, पहले जान लो इसका कंसेप्ट, हर क्वेश्चन का साइड में दे रहे हैं। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है कि कभी भी ट्रांसपोज करेगा और पॉजिटिव में आया तो सिमेट्रिक है, समझ आ रहा बात? अगर ट्रांसपोज किया, अगर नेगेटिव आया तो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ऑप्शन देख लेना, पिछला क्वेश्चन में पूछा था ए जी स्क्वायर मैट्रिक्स AT = A, तो ऑप्शन दे रहा था सिमेट्रिक स्क्यू। तो जहां पे ट्रांसपोज ए के बारे में बात करो, 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक इस टाइप का, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में 2 ढंग से पूछेगा। एक ई ढंग से पूछ सकता है, और एक ढंग ये वाला है कि a + AT या a', दोनों सेम है, ट्रांसपोज को ही a' बोलते हैं। इक्वल टू, अगर ऐसा क्वेश्चन देता है a - AT, तो उतना याद नहीं रखना, जहां जहां पॉजिटिव रहा है ये दोनों सिमेट्रिक है, और जहां जहां नेगेटिव है वो स्क्यू सिमेट्रिक, चाहे इधर दे चाहे बीच में दे। मैं शॉर्ट तरीका बता दी। तो ये दोनों तरह क्या कहलाएगा?
ए दोनों क्या कहलाएगा, ए दोनों तेरा कहलाएगा, ये क्या था a प्लस AT, ए ना था जी, ए दोनों कहलाएगा सिमेट्रिक। समझ आ रहा है ना। और एक ढंग से ऐसे पूछेगा माइनस ए, अगर ई ढंग वाला नहीं पूछा, मतलब क्वेश्चन लिखेगा AT बराबर माइनस ए, पूछेगा ऑप्शन सिमेट्रिक अस्क्यू, तो माइनस देखा मतलब अस्क्यू। और एक ढंग ये हो सकता है ए वाला भी पूछ ले, जो भी पूछा है, तो ई ढंग भी पूछेगा तो हो जाएगा ये दोनों लाइन अस्क्यू सिमेट्रिक। मतलब सिंपल जानना है, प्लस देखा तो सिमेट्रिक, माइनस देखा तो, चाहे कोई ढंग पूछे, प्लस है सिमेट्रिक। समझ आ रहा बात। तो इतना बताने के बाद ना लगा को आइडिया मिल जाता है, और हमेशा क्वेश्चन क्या होता है बनने लगता है। अब झूठे बोले पढ़ा होगा सिमेट्रिक, ये खाली फॉर्मेलिटी है। ये सवाल डिटरमिनेंट का तो पूरा फिक्स से पूछता है। सबसे पहले इधर से करते 10, और इधर से करने में बीच में माइनस, इधर आ गया 5x, इधर 6x, इधर से करोगे 5x, इधर से जब भी लोगे माइनस, तो याद कर -2 बराबर -x, x का वैल्यू 2, देख ले भाई कहां ऑप्शन है। समझ आ रहा है। अब एक बात बता देते हैं, भले 2024 में पूछा है, टाइम मत लगाओ, एक कंटिन्यूटी का सवाल है। ऐसा सवाल पहले पूछता था लेकिन अब नहीं पूछना चाहिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। और पूछ दिया तो कोई बात नहीं, बना देंगे, लेकिन जो पूछता है लिमिट का मोड वाला पूछता है कि बता दो ये मोड वाला फंक्शन कहां कंटिन्यूअस है, इस टाइप का सवाल पूछेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भले यहां पूछ दिया अलग बात है, ये पूछा है 2022-23 में भी। और दूसरा एक पूछेगा लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर fa, अगर ए अगर बराबर हो जाता है तो ए कंटिन्यूटी होता है। ये पूछेगा ए पे अगर कंटिन्यूटी है तो बताओ कौन सा रिलेशन सही है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां ए वाला 3 नंबर में पूछना चाहिए, कोई बात नहीं। सुनो, ये बताए थे, कंटिन्यूटी का वीडियो देखा होगा मेरा। सबसे पहले देख लो, एकदम नॉर्मल बात बताते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो क्या बनाना है, ऑब्जेक्टिव बनाना है तो, ऑब्जेक्टिव बनाना है तो, समझ आ रहा है। स्टार्ट करें। अगर ऑब्जेक्टिव बनाना चाहता है तो एक तो हम लोग यहां 3 डाल दो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव का वीडियो डाल दिए। वहां ऐसे नहीं होता, बोलते एक्स के तरफ मुंह RHL, एक्स के तरफ नहीं है तो LHL इक्वल में F3। तो ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम नहीं है, यहां डाल दो इसमें, और इसका वाला यहां फिर डाल दो, खत्म सवाल, एक झटका में आ गया। 3, अरे भाई EFX है ना, तो यहाँ क्या दिया है x3 वाला, तो यहाँ 3 डलाएगा, यूं 3 दिया, 3 डाल दो। अब यहां से आ गया 3a -3/2, और रिलेशन आ गया a - b बराबर 2/3। देख रहा ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन क्या है C। सर आप बराबर क्यों किए, हमको पता है कि इधर दो, x के तरफ मुंह RHL, x के तरफ मुंह नहीं LHL। तो कंटिन्यूटी अगर होगा तो यहां बोला है कि अगर ए बी मान निकालिए, जबकि ये क्या है कंटिन्यूटी है, ये दिया है, शायद छूटा होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस। तो जब कंटिन्यूअस होता है ना तो ई वाला डालो और ई वाला डालो, दोनों बराबर होता है। कंटिन्यूटी में तीनों बराबर होता है, तो तीनों क्या है नहीं किया पता है, ये LHL है, एक्स के तरफ मुंह नहीं है, और यहाँ ए मेरा क्या हो जाएगा RHL, एक्स के तरफ मुंह RHL, एक्स के तरफ नहीं LHL, और इक्वल यहाँ है तो इक्वल होता है, तो यहाँ F3 होता है। तो LHL और RHL इसलिए बराबर किए क्योंकि F3 भी यही रहेगा, तीनों बराबर होगा, तो तीनों बराबर खाक करेंगे, ये और ये तो सेम ही देगा, इसलिए 2 ही बराबर करके निकाल दिए। क्या समझ में आया, समझ आ गया। फोटो ले लो। चलो क्वेश्चन है 9 नंबर लेके आ रहे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन वैसे भी तो तगड़ा ही होगा, और वैसे हम लोग डिफरेंशिएशन सब जानते हैं, y का होता है dy/dx, y का होता है dy/dx, ऐसा हल्ला नहीं करेगा बताने वाला। log का सब जानते हैं नीचे log x, ई log का जब काम करेगा ना तो उस टाइम ई अपना नीचे, ई log अपना एंगल जो होता है उसको नीचे कर दिया, और जब ई log के पास काम करने जाएगा तो ई log अपना पीछे दिखा देगा 1/x, और लास्ट x का क्या हो जाएगा 1। तो ऑप्शन देख रहा होगा x log, सही है। ये डिफरेंशिएशन है, अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी हम लोग ना रूट का काम करते हैं, और रूट का होता है नीचे,
समझ आ रहा है ना। रूट का होता है 1/2 रूट एक्स, ऐसे होता है। और याद कर एक्स का क्या हो गया, वाई का अगर हम करें तो वाई सॉरी रूट का, तो रूट का हमेशा 2 रूट वाई, जो रूट वाई है वो नीचे चला जाएगा। समझ आ रहा है। तो बता दो, रूट का कर लिया, एक्स का 1 कर लिया, रूट का कर लिया, अंदर वाई है, और जब वाई है तो वाई तो ऊपर बचा, और हम लोग रिस्पेक्ट हमेशा एक्स करते हैं, तो जहां वाई वहां एक्स फंस जाएगा। फंसना मतलब ये दोनों बच जाए, कटेगा नहीं। वाई फंस गया किसके साथ, और यहां नहीं फंस रहा था, क्योंकि अंदर जब गया था एक्स का किया, और रिस्पेक्ट भी नीचे एक्स, तो ऊपर एक्स नीचे एक्स कट जाता था, इसलिए 1 आ गया। लेकिन जब यहां रूट का किया 1/2 रूट वाई, तो अंदर घुसा तो वाई, अब वाई का करेंगे, और रिस्पेक्ट क्या चला डी एक्स, तो ये अलग अलग है, कट नहीं सकता, इसलिए सही बच जाएगा। और कांस्टेंट इसको भी लड़का लोग मारता है 1/2 रूट है, पागल है क्या, जहां एक्स वाई नहीं वो 0 है, कांस्टेंट है। अब यहां से आंसर आ गया तेरा, क्या आंसर आ गया देख लेते हैं। आंसर आ गया 1/2 रूट वाई dy बाई डी एक्स। अब ए तेरा आ गया 1/2 रूट एक्स, बहुत प्यार से काटा, और तू लोग भी पता है क्रॉस मल्टीप्लाई पढ़ा होगा, तो ये ऐसे चला गया, तो ये आ जाएगा रूट वाई और ए रूट एक्स। ऑप्शन देख ले तेरा नजर के सामने, ऑप्शन सी। बोल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कर दे, तो इस क्वेश्चन को देख लो, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत होता है, तो इसको कैसे कर रहा है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन होता है, और एक करने से ना नेक्स्ट सेट में हो सके फंस जाए, एक निकल जाएगा, बाकी सेट तो फंसेगा जी, इसीलिए सब सेट बनाने से क्या होता है, इजी हो जाता है। खैर हम बता देते हैं इसका कॉन्सेप्ट, एकदम यहां समझ लो कि इस सेट के लिए पर्सनल नहीं बता रहे, बाकी सेट भी तेरे से बन जाएगा। तो याद करना y बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा बात, ये सवाल है, और ए फॉर्मूला है, और कोस में 2x स्क्वायर माइनस 1। समझ आ रहा बात, समझ आ रहा है। और टेन इनवर्स में समझ आ रहा है जी, ए तेरा हो गया इसका। अब यहां पे देख लो साइन इनवर्स 3x 4x क्यूब। समझ आ रहा बात, कोस इनवर्स 4x क्यूब 3x, इस टाइप का भी तो क्वेश्चन डाल सकता है, एक बना के ये सीख जाएगा, लेकिन बाकी तो इसलिए सब बता दे रहे। और टेन इनवर्स वाला तो तू देख ही लिया, यहाँ टेन इनवर्स 3x x क्यूब सामने है ना जी, 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा है। ये सब 3 वाला बता रहे, और ये 2 वाला बता रहे, देख लो ये 2 वाला यहाँ जगह नहीं है, 2 वाला इस साइन वाला 2 है, 10 वाला 2 कर देते हैं। हाँ सुनना बात, टेन इनवर्स 2x अपने में माइनस, याद आ रहा है कुछ, बहुत खतरनाक, यही फॉर्मूला तीनों 2 बार पूछा है, 22 तारीख 23 फॉर्मूला डायरेक्ट। तो ए पूछा है टेन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन में अगर बात करेंगे तो 2x अपने साइन में प्लस, और कोस में अगर बात करें तो माइनस प्लस दोनों होता है। समझ आ रहा है ना, और इस सब का सब 2 टेन इनवर्स एक्स। समझ आ रहा है ना, ये भी 2 टेन इनवर्स एक्स, और ये भी 2 टेन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला ऊपर लिख दे रहे हैं। मेरा इरादा है कि हम एक क्वेश्चन बताने के साथ और रिलेटेड उससे वो बता दें। और ए याद कर, अगर यहाँ 2 है तो 2 साइन है साइन, इस तरह से लिखना है, 2 है 2 कोस है कोस, ये होता है। 3 और 4 कभी भी रहेगा तो 4 कभी फॉर्मूला नहीं होता है, 3 तक जाता है, तो कभी भी 3 4 होगा तो 3 साइन का साइन, ये 3 कॉस। सर ये सब क्वेश्चन का है, बता देते हैं 2022 का मॉडल सेट, सब क्वेश्चन ये सब पूरा दिखाएगा, इसलिए अभी समझ, अरे 3 है तो 3 टेन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला है। तो मेरा कहने मतलब है, देख लो बढ़िया से, एक बार हम रिकॉल कर देने निकल जाएंगे। 2 वाला देख लो, 2 देगा 2 साइन है साइन, एग्जाम में देखेगा ई वाला दे देगा, बोलेगा इसको डिफरेंशिएट करो, तो भैया बस जानना ये 2 है तो 2 लिख देना, कोस है कोस छोटा बन जाएगा, और जब ये चेंज होके छोटा बन जाएगा तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 2 कोस का जानते हैं, और कोस का होता है रूट और माइनस, और ऊपर में भी और साइन का होता है रूट और माइनस खाली। अब याद कर, किसका 2 साइन इनवर्स 2 कोस इनवर्स था। अब 2 टेन इनवर्स का देख लो, इसमें 3 होता है, 10 में यहां माइनस, अगर फॉर्मूला पूछा था हम बताएंगे, और साइन में प्लस, और कोस में दोनों होता है। तो ये तुम सब याद रखेगा, जाओगे भीतर,
ए को याद कर लो, कोई को अपने वाला में याद रख लो माइनस। तो जब तुम 10 में खाली एकदम एग्जैक्ट याद किया माइनस, तो समझ जाना कोस में दी होता है तो साइन में प्लस। समझ में आ रहा? इस तरह से याद करने का तरीका होता है। तो अगर पूछा था कि 2023 में कि कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑप्शन डाल दिया था, तो जगह पता है कि कोस में माइनस प्लस का 2 tan इनवर्स है, वो आराम से मार लिया। और 22 में पूछा था साइन, ये पूछा था 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, ऑप्शन आई बाई लिखा था, जहां साइन में प्लस था वहां साइन में माइनस दे दिया, कोस में माइनस प्लस था तो प्लस ऊपर कर दिया, और चेक करना था। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इधर क्या बता दिए, दो है दो 10 में माइनस 2 tan इनवर्स का 3 गो, 2 साइन इनवर्स का 1 गो, तो 2 साइन इनवर्स 2 का 1 होता है, और 2 tan इनवर्स का 3 होता है। 10 में माइनस साइन में प्लस, समझ आ रहा है? ये 2 tan इनवर्स का था। अब यहाँ 3 4 कभी भी दिखेगा 3 साइन का साइन, 3 जहां दिखा तो 3 पहले पर है, 4 कभी इग्नोर मार देना चाहिए, 3 है 3। अब देखो सवाल बन गया। तो ये सवाल हम एक वो बताना था, इसके चक्कर में पूरा फॉर्मूले बता दिए ताकि हर जगह फंसे ना। 22 में जाओगे तो ये मिलेगा, जाके देखो ना जी, कुछ भी y बराबर ए तेरा आ गया। अब देखो 3 का 3 tan इनवर्स x, एंगल x से देना हमेशा, देख लो सबका एंगल x से रहा है, 2 2 या कुछ भी 2 3 2 एंगल क्या लिखना है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि छोटा बना दिए, जो टर्म है उसको सिंपलेस्ट बना दिए, इतना बड़ा को थोड़ी कर पाता है यार, इसको चेंज करके एक फॉर्मूला बनाए। और याद रखना 10 का ना ही रूट ना ही माइनस, ना ही रूट नहीं होगा ना माइनस होगा, मतलब प्लस। एक बात बता देते हैं, तुम लोग ये सब आना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, समझ आ रहा है जी। और एक क्या हो गया कोट इनवर्स एक्स, साइन का होता है रूट, कोस का भी रूट माइनस, लेकिन सी है इसलिए माइनस, और टेन में होता है ना ही रूट, कोट का भी ना ही रूट, बस यहाँ सी है तो माइनस, सी वाला माइनस लगाना। अरे सवाल बिलीव करो, ये सवाल कोस इनवर्स या साइन में एगो 2023 का है, बिलीव करो। ये तो छोड़ दो यार, मॉडल सेट तो हाई लेवल का रहता है, ये तो पूछवे नहीं करता है एग्जाम में, ये वाला पूछ रहा है। समझ में आ रहा बात, समझ आ रहा है क्या पूछ रहा है, ये बहुत बड़ा चीज है। अब याद कर, ये सवाल तो बन गया, कौन सा ऑप्शन हो गया देख ले, ऑप्शन ए। बात समझ आ रहा है? तो मतलब कहने मतलब एग्जाम में ये वाला पूछता है। और यहां देखो कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा है। खैर देखो, रेट ऑफ चेंज का सवाल एक रहेगा, साफ साफ बात है। रेट ऑफ चेंज का सवाल ऑब्जेक्टिव तो फिक्स है, अगर फिक्स कर ले, या तो पेरीमीटर देगा, या तो सरकमफेरेंस देगा, या तो एरिया देगा। तीन टाइप का सवाल पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो सर्कल का पेरीमीटर सुन ले, 2 पाई आर होता है। पेरीमीटर का सवाल अगर पूछा तो ना, एक बता रहे हैं यहाँ सब क्लियर कर दे रहे हैं। पेरीमीटर अगर पूछा 2 पाई आर लगा, और सरकमफेरेंस पूछा 2 पाई आर, सेम, दोनों सेम चीज है। और एरिया पूछा तो होता है पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा बात? तो यही तीनों में कोई कुछ देगा सवाल, ऑब्जेक्टिव में एगो पक्का रहेगा। चलो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ क्या दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया का नाम लिया। तो पहले एरिया का फॉर्मूला लिखो, जगह नहीं है, जगह नहीं है, देख लो यहां पे हम बना दे रहे हैं। एरिया क्या लिखा, ए वाला यहां बना देते हैं उसको, समझ आ रहा है ना? मतलब क्या क्या दे सकता है, समझ रहे ना? पेरीमीटर 2 पाई आर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, एरिया, यही तीनों में सवाल ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर हम इधर देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसका सब्जेक्टिव क्लास करवाए थे, वहां बहुत विस्तार से बताए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अच्छे से निकाल दे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो एरिया का नाम आया तो एरिया का फॉर्मूला लिखो, जो नाम आया, वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, बहुत अच्छा। एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट रेडियस आर, मतलब एरिया का जो चेंजेज है, एरिया का चेंज बताया तो हम बताए थे टाइम होता है, चेंज कोई भी होता है टाइम के हिसाब से, लेकिन यहां क्या बोला, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, वो रिस्पेक्ट दे दिया है आर, तो जब रिस्पेक्ट टू अपने से दे दिया तो फिर टाइम हट जाएगा, आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये सवाल तेरे को पूछा जा रहा है, और आर लास्ट कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। समझ आ रहा, बन गया सवाल, कुछ नहीं, एरिया का फॉर्मूला लिख दो। अगर यहाँ पेरीमीटर देता तो पेरीमीटर वाला लिख देते। तो याद कर, डी पाई आर स्क्वायर बाई, सॉरी ए तेरा डी ए बाई क्या डी आर, ए तो निकालना है ना, निकालना है, इधर डालते हैं पाई आर स्क्वायर। अब याद कर, पाई बाहर, डी आर स्क्वायर बाई डी आर, नहीं समझ आ रहा बात? तो जब पाई बाहर हो गया, पाई क्या हो गया, तो बता अंदर स्क्वायर बाई हुआ,
अब तू एक बात बताओ, पाई ये पहले पावर का काम होता है, तो पावर उतरा और एक पावर कम, पावर उतर के कम हो गया, अंदर जब घुसोगे तो ऊपर आर और नीचे भी आर कट जाएगा, तो इसीलिए 1 हो जाएगा। और आर फाइनल तेरा दिया है 2 पाई गुने 5 सेंटीमीटर, ये ना दिया है, तो ये आंसर आ जाएगा कितना, ये तेरा आ जाएगा 10 पाई। अब सुन लो, अगर यूनिट लिखना है, एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस मतलब सेंटीमीटर, काट के तुम सेंटीमीटर भी दे सकता है, लेकिन ऑप्शन देख लेना। क्या समझ में आया बात? इस तरह का सवाल बनता है, पहले फॉर्मूला लिख लो, और एरिया का चेंज, एरिया का इंक्रीज बोलता तो टाइम होता, लेकिन रिस्पेक्ट दे दिया है। अरे भैया एरिया ऑफ चेंज वैसे टाइम के हिसाब से कोई भी चेंज होता है, लेकिन यहाँ टाइम के हिसाब से अगर नहीं देना चाहेगा तो फिर एक्स्ट्रा कुछ लाएगा, तो यहाँ ला दिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, तो टाइम हटा के आर कर देंगे। अगर रिस्पेक्ट नहीं देता तब फिर टाइम ही रहता। फोटो ले ले बढ़िया से, ऑप्शन ए नंबर देख लो। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम तो ही लोग के लिए दिया जा रहा है। अगर पढ़ाना रहता तो 30 मिनट में खत्म कर देते, अगर पढ़ाना रहता तो 30 मिनट में खत्म है। तो जब तक तू एक सेट अच्छे से कॉन्सेप्ट से नहीं मारेगा तो बाकी कॉन्सेप्ट में फंसते चला जाएगा। तो इसलिए टाइम ले रहे, इसका मतलब एक सेट को बेहतरीन कर रहे हैं ताकि दूसरा सेट खुद बाय खुद बनने लगेगा। अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है, उससे रिलेट सारा चीज बता दिया यार, खैर छोड़ो। द फंक्शन बोल रहा है ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऐसा पूछ रहा है, लेकिन हमको लगता है ना एक क्वेश्चन की जगह में ये रहेगा जब 2022 का सेट बनाएंगे। ये सवाल इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। कोर्स दे देगा, बोलेगा कहाँ इंक्रीज करेगा, 0 से π/2, पाई से 3 π/2, 3 π/2 से 2 पाई, ऐसा सवाल ज्यादा चांस है, लेकिन यहाँ दिया थी बना ले। लेकिन ये सब 2022 वाला सेट में सारा बताएंगे, कम से कम 10-15 सेट मरवाएंगे। सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब पूछता है ना तो f' निकालो। क्या निकालो? f'। तो x का डिफरेंशिएट 1, cos का sin। क्लियर है? सही बोलते हैं लोग, ये सब तो बातें आना चाहिए, ना तो सेट 30 मिनट में बनाया जाता। अब जगह यही बात पता ना हो तो कहां से मारे पारे। अब इसीलिए हम सबको बताने के चक्कर में थोड़ा टाइम ले लेते हैं। याद कर, साइन x का वैल्यू हमेशा याद रखना, साइन x का वैल्यू हमेशा -1 से 1, और कोस का भी यही कहानी है, कोस का भी यही कहानी है। इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, मतलब साइन का सबसे हाईएस्ट मान 1 और सबसे लोवेस्ट मान। जब याद कर सबसे हाईएस्ट यहाँ 1 डालेंगे उस टाइम ही 0 होगा, बाकी तो साइन इससे छोटा होगा। और भैया साइन का सबसे ज्यादा मान 1 है, जखन तो सबसे ज्यादा अगर 1 में घटे भी तो 1 घटे, उस टाइम 0 होगा, लेकिन बाकी टाइम साइन का मान 1 से छोटा ही रहता है। तो बताओ ये ऑलवेज क्या देगा? पॉजिटिव देगा। और जब ऑलवेज पॉजिटिव देगा तो मतलब f' ये तेरा क्या जाएगा, f' हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और जब f' अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो समझ जाना हमेशा ऑलवेज इंक्रीज करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। चलो ये सवाल है। अगर हम इसका बात करें, इंटीग्रेट करने पूछ रहा है, ये सब यहाँ मॉडल सेट में सब इंटीग्रेट दिखेगा, लेकिन जब मेन एग्जाम जाओगे तो वहां बहुत आसान इंटीग्रेट दिखता है। तो याद कर, इसका अगर हम बात करें तो सबसे पहले ex को तोड़ दो, इसको लिख सकते हैं क्या, ex 1/x, ऐसा तोड़ लेगा तो i बराबर हो जाएगा, सॉरी एक एलसीएम ऊपर चला जाएगा, e समझ आ रहा है ना, इसको हम लिख देते हैं ex का होल स्क्वायर प्लस 1। नहीं समझ आया? याद कर, यहाँ एलसीएम लिया ex, तो ex है और ex आ रहा है, ऐसा नहीं को। अब याद कर, कभी भी जिंदगी में याद रखना, इसका डीसी सेट है। किसका डीसी? ex का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ex से होता है, तो हम ex को यहाँ z मानेंगे ना, ex को क्या मानेंगे, तो पता चला कट जाएगा। देख लेना, जैसे बिलीव नहीं तो देख लो, ex dz क्या हो गया, dx। z मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, dz/dx। अब यहां से dx आ जाएगा dz/ex। बात समझ आ रहा बात? ऐसा है क्या? अब बता दो ex को क्या माना है, i बराबर z² प्लस 1। अरे इसको z माना यार, अरे a ऊपर में ex है, बता इसके जब हम z माना और dx के जब हम क्या माना, dz/ex। ये हड़ास हड़ास गया। और कभी भी पढ़ा, अभी बताए थे 1/1 प्लस z², 1 प्लस z², तो बताए थे रूट और माइनस तो साइन इनवर्स। अगर प्लस है और रूट नहीं है तो टेन इनवर्स, और जेड माना था, जेड क्या माना था, यहाँ जेड लिखाएगा, जेड क्या हो जाएगा, ex प्लस जगह नहीं था डायरेक्ट लिख दिया, तो ऑप्शन कौन हो गया, ए नंबर। अगर हम आगे बात करें, सवाल इंपॉर्टेंट है, 2023 या 22 में एक बार पूछा भी है।
यही यही टर्म में पूछा है। तो याद कर, इसका सवाल कभी अगर सेक स्क्वायर खाली रहता ना तो स्क्वायर होता है 10x, या कोसेक स्क्वायर होता सवाल में तो डायरेक्ट होता cot x, और c मतलब माइनस। लेकिन यहां दोनों जब मिला के दे देगा तो एक लड़का बोल रहा है सेक स्क्वायर का 10, कोसेक स्क्वायर का cot, 10/cot। ऐसे नहीं होता है, जब मिला के देगा ना तो ऐसे नहीं होगा, अकेला देगा तब ऐसे होता है। तो जब मिला के देगा कुछ नहीं करना, 1/cos स्क्वायर x और 1/sin स्क्वायर x। क्या समझ आ रहा है? अब इसको जब बनाओगे तो याद रख i बराबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर x। अब तेरा हो गया, समझ आ रहा बात? अच्छा, मेरे पास जो पढ़ा उसको तो क्लियर पता चल गया क्या करना है, और जिसका बेसिक नहीं आता इंटीग्रेशन उसके लिए तो बताना पड़ता है, लेकिन आदमी समझ नहीं रहा है। तो याद कर 10 स्क्वायर है, तो कभी भी स्क्वायर दिखता है ना, सेक और कोसेक में स्क्वायर दिखता है, तब इसका होता है 10, इसका होता है cot। स्क्वायर कभी भी 10 में नहीं दिखना चाहिए, सेक और कोसेक में होता है। तो कभी भी 10 स्क्वायर है, इसको तुम क्या कर लो, सेक स्क्वायर x - 1 dx। अगर सवाल कोट स्क्वायर होता तो सेक और कोसेक में बदल लेते हैं। तो एग्जाम में जरूर ध्यान रखना कि स्क्वायर किस पे है, सेक और कोसेक में है तो मतलब सही है। अगर कहीं 10 और कोट में है तो 10 कोट स्क्वायर रखता नहीं है, देता है। तो इस सेक स्क्वायर रखने का काम सेक और कोसेक करता है, और यहां कौन रख लिया है, तो 10 देता है। देना, सेक स्क्वायर रखा है, कौन देता है इसको, 10, तो 10 देता है। समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए 10 कभी रखता नहीं, देता है, तो इसको रखना चाहिए सेक को। तो इसीलिए सवाल को कहां बदल दिए। अब तुम लिख सकता है कि 10 स्क्वायर रखा, वो अपना एक्सचेंज किसको करवा दिया। हाँ, अब बताएगा सेक तुम रखा, दिया कौन रहे, बोलेगा हम दिए। देख लो, फिर वापस कर दिया, नहीं समझ में आया। मेरा कहने का मतलब ये था कि 10 रखता नहीं है, तो 10 किसको दे दिया, अब फिर वापस 10 आएगा, बोलेगा हम दिए। अब याद कर, ये सवाल 16 है, तो ये पहले ओड इवन का कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ जी? हाँ, ऑप्शन किसका, सी, इसका था क्या, ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है? ये सवाल है, पहले एक रूल जानो, ओड इवन का कॉन्सेप्ट है। ओड इवन का क्या कॉन्सेप्ट है देख लो। अगर कभी भी -a से +a रहा, इस बार भी पूछा था 2023 का रूल, अगर ऐसा सवाल रहा, साइन 2023 में 9x दिया था, समझ आ रहा बात, -π/2 से लेकर a π/2, 2000 कब का है, 23 का है, 9 वाला, और यहां दिया है साइन, एनसीईआरटी में दिख जाएगा। तो जब ये सवाल पूछा था तो डायरेक्ट 0 मारा। कभी भी अगर ओड है यहां और माइनस से प्लस गया है, माइनस से क्या गया है, माइनस से क्या गया है, और यहां क्या है, तो डायरेक्ट आंसर 0। समझ आ रहा है? और एक बात बता देते, अगर मान लो -π/2 से π/2 है और यहां पे साइन इवन है, कितना है, इवन, तो इस केसेस में क्या करना है, इस केसेस में 2 टाइम्स टूट जाता है और नीचे वाला नेगेटिव गायब हो जाता है। अरे कितना हो गया, π/2 और sin स्क्वायर x, इस तरह से होता है। समझ आ रहा है? तो हो सके पूछा है, कहीं फॉर्मूला ना पूछ ले। अरे ये समझ रहा है, मतलब फॉर्मूला भी इससे पूछ सकता है। फॉर्मूला पूछेगा -a से fx dx, बोलेगा ऑड फंक्शन, तो भैया ऑड फंक्शन में हम लोग जानते हैं डायरेक्ट क्या हो जाता है, 0, तो आंसर मारना 0। ऐसे भी पूछ सकता है, इसलिए बता दे रहे कोई ना कोई मॉडल सेट में है। तो इवन में क्या होता है, 2 टाइम्स टूट जाता है। और लेकिन हाँ, ऐसा कब, अगर माइनस से प्लस से स्टार्ट किया है, लिमिट माइनस से, और वही चीज, और यहां अगर ऑड है, क्या है, ऑड, इसका आंसर डायरेक्ट क्या मारना है। याद करें, सवाल भी पूछा था 2023 में, खाली यहां लगा दिया था √3, सेम सवाल है। तो याद करना, अगर √3 दे 1, उस पर इफेक्ट नहीं होता है। अभी जो पढ़ने वाला बंदा है सब मेरा बात को रिकॉल किए, अभी बोले थे कभी भी यहाँ रूट और माइनस रहता है, साइन होता है। अगर रूट और माइनस नहीं, ये 10 का है, ये 10 इनवर्स x, इसका है 10 इनवर्स x, 0 से लेकर 1। अब बता दो, अब याद कर, एक बार अपर लिमिट डाल देंगे, ये ना डालेगा जी, -10 इनवर्स 0, अब 1 का मान याद कर 45। अरे भाई 10 45 का 1 होता है, तो 1 का 45 देगा, उल्टा हो जाएगा, और 0 का 0। तो ऑप्शन देख ले, क्या है, ऑप्शन सी, फोटो ले लो, देख लो, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो शॉर्ट में हम लिख दिए
समझो बात को। तो याद कर, कभी भी ऑर्डर डिग्री बोलता है ना तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले रूट फुट होना नहीं चाहिए, पावर जो होना चाहिए एकदम इंटीजर के रूप में होना चाहिए, रूट 3/2 ये सब दिखना। तो सबसे पहले ऑर्डर डिग्री कभी भी पूछेगा तो रूट को पहले हटा लेना। तो कभी भी देखा होगा इसको हटाएंगे ना, dy/dx², रूट इधर ऐसे आ जाएगा। बोलता है 1 मिनट में क्वेश्चन करवा दीजिए, ये वाला नहीं समझ में आ रहा है कैसे हुआ, अब सोच ले, नहीं समझ आ रहा बात। बोलता है सर 1 मिनट में क्वेश्चन करा दीजिए, और स्क्वायर कैसे बना उसको वो भी हवा नहीं लग रहा है, अब बयान रहेगा बढ़गा। तो मेरा कहने का मतलब अगर ये रूट है ना भाई, तो कभी भी रूट है तो इसका मतलब 1/2 है, तो 1/2 उधर जाता है तो पावर उल्टा हो जाता है। कभी नहीं देखा है क्या, कभी नहीं देखा है क्या, ये रूट 4 होता है, क्यों होता है 4, ये स्क्वायर था इधर आया रूट बना, रूट का मतलब 1/2। तो कभी भी पावर अगर है और ओ साइड ले जाएगा तेरा बहुत अच्छा। और हम बोले थे अगर रूट फुट है, पावर अगर बट्टा के रूप में है तो उसको सीधा कर लेना। अब तेरा ऑर्डर डिग्री, तो ए इधर ध्यान दो, अगर पावर क्या है बट्टा के रूप में, तो उसको सीधा कर लेना। अब सीधा हो गया। दूसरा बात, अगर ऑर्डर देखते हैं ना तो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन कहां हुआ है, 2 बार की, 3 बार की, 4 बार, यहां तो D1 है 1 बार। जहां सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन है वही ऑर्डर है। नहीं समझ आ रहा बात। तो ऑर्डर तेरा हुआ 2, समझ आ रहा है जी। और डिग्री अगर देखना है तो जहां ऑर्डर देखा है उसी का बाहर वाला पावर, बाहर, अंदर वाला ऑर्डर और बाहर वाला डिग्री, तो डिग्री तेरा आया 2। तो ऑर्डर प्लस डिग्री, वैसे कोई भी एगो पूछता है, यहां बोल दिया सम, अरे भैया मेन एग्जाम में या तो ऑर्डर पूछ रहा है डिग्री, मॉडल है, मॉडल अपना तरीका से पूछ रहा है, दोनों का सम, तो ऑर्डर डिग्री सम करेगा तो कितना आ जाएगा 4, मतलब ये तेरा आ जाएगा ऑर्डर प्लस डिग्री, यही ना है जी, इसका हो जाएगा टोटल 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, समझ आ रहा बात। आगे हम निकले, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन वो ऑर्डर होता है, यहाँ के बार है, यहाँ के बार है, तो ऑर्डर यही होगा। और जहां ऑर्डर पकड़ाए लो ओकरे ऊपर डिग्री हुआ है, ऑर्डर जहां पकड़े तो ओकरे ऊपर डिग्री, ये ना कि ऑर्डर यहाँ खोज रही डिग्री यहाँ मिल रही है। तो अंदर वाला ऑर्डर एक बार और रिपीट, जितना ज्यादा डिफरेंशिएट होगा, अगर यहाँ रहता 3 तो 3 होता ऑर्डर, अंदर वाला ऑर्डर बाहर वाला मेरा ऑर्डर के ऊपर ही। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहा है तो कभी भी याद रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला अबर भी पूछा था, ईपीडीएक्स क्या होता है, ईपीडीएक्स, समझ आ रहा है। और हमेशा याद रखना कभी भी y के बगल होता है ईपी और इक्वल का होता है क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हाँ ये भी याद रखना y के बगल p तो होगा ही, लेकिन अगर यहाँ दे दिया x, क्या दे दिया, तो x पहले डिवाइड कर लेना तब y के बगल p होगा, पहले हटाना पड़ेगा। ये ना कि यहाँ दे दे x² और मार दे p, तो भैया ये सॉल्यूशन हो गया, क्लियर सॉल्यूशन। अगर इस तरह नहीं बताएंगे तो टाइम ले रहा है, लेकिन अच्छा समझ में आ रहा है। यहाँ कभी भी रहेगा कोई x², कोई भी कांस्टेंट, तो उसको भगा लेना, और जब भगाओगे तब y के बगल वाला p बताएगा। लेकिन यहाँ भगाने की जरूरत नहीं, dy/dx के पहले क्या हुआ, मतलब सही है। तो बता दो ep के जम कौन हो गया, y के बगल से आया, और इस तरह क्या हो गया dx, समझ आ रहा है। तो y के बगल तेरा क्या हो गया p, और इक्वल के इधर क्या हो गया q, याद है ना, इक्वल के इधर क्यों है। वैसे डिफरेंशियल पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा सब्जेक्टिव में बताए हुए थे। याद रखना ई सेक का इंटीग्रेशन सुन ले, 10 साइन का सब जानता है, कॉस, कॉस का सब जानता है साइन, लेकिन सुन लो 4 चीज, 10 कॉट सेक कोसेक, 10 कॉट सेक कोसेक पहले लॉग होगा, ये चारों में लॉग होता है। सेक का बेस जोड़ा 10 होता है, सेक का बेस जोड़ा 10, और सेक पीछे पीछे आ जाएगा। क्या समझ आ रहा है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या, टाइम नहीं है, ध्यान से देख। और यहाँ सी कहीं आया है, और इंटीग्रेशन का नियम है कि बाद में अगर सी दिखता है तो माइनस प्लस, पहले इंटीग्रेशन 10 कोट सेक कोसेक, ट्रिगोनोमेट्री में 6 गो होता है, साइन कोस छोड़कर जितना बचता है लॉग। सेक का दोस्त 10, सेक अपना दोस्त का पीछे पीछे आएगा, ये सब काम सेक और कोसेक का होता है। और सी नहीं आया तो मतलब प्लस, या अगर यहाँ रहता कोसेक लॉग, कोसेक का कपल कॉट, कोसेक पीछा, और सी दिख रहा तो वहां माइनस होता, तो ए आ गया। ई और लॉग कभी भी रहेगा ना, फॉर्मूला होता है, ई और लॉग कभी भी जिंदगी में दिखता है तो ई लॉग हट जाता है, फॉर्मूला होता है। तो अब ई लॉग हट जाएगा ना, तो सेक x प्लस 10x, मोड नहीं होगा, मोड तब होता है जब लॉग हो, लॉग खत्म मोड भी खत्म,
है ना, log हटा, या आगे देख लो, ए था ऑर्डर, ए था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड। 3 क्वेश्चन रहता है, यही तीनों एग्जाम में भी देखेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑर्डर डिग्री और वेरिएबल सेपरेबल, यही तीनों रहता है। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है ना, बहुत आसान चीज है, एक्स को अलग कर दो, वाई को अलग कर दो, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल को सेपरेट, एक्स को अलग, तो याद कर, इंटीग्रेट कर देगा तो 1/x का सिंगल बताए थे log x होता है, सिंगल पावर का log होता है, याद रखना इंटीग्रेट। और 1/log का इसका भी log y होता है, समझ आ रहा बात। और कभी भी अगर दोनों साइड log आएंगे लो तो समझिए c ना माना जाए, log c कांस्टेंट माना जाए, ताकि log कटे। अगर मान ले यहाँ log ले लो और यहाँ जित लो x, तब यहाँ कांस्टेंट c रख लो, और सब जगह अगर log आएंगे लो तो log c बोला जा रहा भाई, इस तरह से बोला जाता है। log, एक मिनट, ये तेरा log x हो गया, और तुमको भी पता है कि log m माइनस log n, तो log m पहले वो प्लस वाला, माइनस log y, थोड़ा एक्सचेंज कर दी ना, समझ में आए बात हो, हुनार नियर मत करो, समझ आ रहा बात। ऐसा हुआ log m माइनस log n, माइनस मतलब बट्टा, अगर यहाँ प्लस रख लो ना तो गुना होता है, और वैसे भी लग रहा है भैया माइनस बट्टा जैसा लग रहा है और गुना प्लस जैसा लगता है, लेकिन हाँ log प्लस वाला पहले कर लेना। तो याद कर log x, ये कितना आ गया log x, और ये आया log, इस तरह क्या हो गया log m/n, मतलब पॉजिटिव वाला m, नेगेटिव वाला n, और ये माइनस मतलब बट्टा। तो याद कर log कैंसिल, तो x y बराबर c, देख लो ऑप्शन क्या है, समझ आ रहा है। द वेक्टर इतना 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 हर कोलिनियर, सुन ले, कभी एक बात बता देते हैं, वेक्टर का ही तो बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा है, कभी कभी वेक्टर दे देता है, पूछता है डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो कभी भी वेक्टर लिखता है ना 2i 3j 4k, तो ये क्वेश्चन भी बता रहे हैं, यहाँ फालतू बात नहीं कर रहे, आई के पहले रेशियोज होता है, ठीक है, और आई के पहले क्या होता है रेशियोज, तो वेक्टर में आई जे के पहले रेशियोज होता है, कोसाइन नहीं, रेशियोज, रेशियोज निकलेगा तो कोसाइन भी निकलेगा। अच्छा, ई वेक्टर पैरेलल है, कोलिनियर का मतलब होता है पैरेलल, क्या होता है, तो स्ट्रेट लाइन में बताए थे कि जब भी दो लाइन या दो वेक्टर ये सब पैरेलल हो ना, तो पैरेलल का केस बताए थे, देख लो पैरेलल का केस a1/a2 रेशियोज का होता है, b1/b2, c1/c2, ई पैरेलल। अबर लास्ट में मिलेगा, अभी लास्ट क्वेश्चन होते तो मिलेगा, ये तो वेक्टर का मिला है, वहां स्ट्रेट लाइन का भी आएगा। तो वेक्टर हो चाहे लाइन हो, पैरेलल में रेशियोज का बट्टा होता है, और यही परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 का गुना होता है। तो परपेंडिकुलर बोलेगा तो क्या लगाना है, ए गुना लगाना है। तो यहाँ क्या बात बोल रहा है, मेरा आवाज को अगर सही नहीं समझ रहा है ना, कितना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं हम, वेक्टर का खाली बात नहीं कर रहे, वेक्टर हो या लाइन हो, अगर पैरेलल है तो रेशियोज का बट्टा होगा, और परपेंडिकुलर है रेशियोज का गुना होगा। ये रूल लाइन के लिए भी है। तो याद कर, वेक्टर में अभी बताया था आई के पहले a1 3, इसका क्या है, ये a1 है, ये वेक्टर का क्या हुआ a2, ना समझ नहीं यार। जे के पहले b1, नहीं समझ आ रहा है, और इस जे के पहले b2, नहीं समझ आ रहा है, और ई के पहले b, और इसके क्या हो गया, भौंदा नियर करता है जी, गजब भौंदा है जी, हंसने वाला बात नहीं है मेरे पास। a1 b1 c1 बटे क्या बोला a2 b2 c2, तो दूसरा वेक्टर से a2 b2 c2, समझ आ रहा है। अब जब a2 b2 करेगा तो तुम सुन रहे हो डार, इसको सॉल्व कर, तेरा a निकलेगा। तो a जब सॉल्व करेगा a वाला खाली, तो ये आ जाएगा a बराबर 9/4, हवन लगा होगा, ए आंसर आएगा। और ये दोनों सॉल्व करेगा ना तो तेरा b निकलेगा, ए वाला सॉल्व करेगा तो 9, अब -4 है तो ये डिवाइड हो जाएगा, और यहां सॉल्व करेगा तो 3b बराबर -8, सॉरी +8, तो b बराबर आ जाएगा 8/3। ऑप्शन देख ले क्या है, ऑप्शन क्या है b, तो तेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा b, फोटो ले लो। क्वेश्चन 22 नंबर, ए इज नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो का मतलब होता है कि वेक्टर जीरो नहीं है। चलो, मैग्नीट्यूड है, मतलब कहने का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, और ए का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है मॉड, और वो क्या दिया है, ए ही दिया है।
समझ आ रहा है? ए का मैग्नीट्यूड का ए ही दिया है, समझ आ रहा है? आया बोल रहा है लेमड़ा ए विल बी यूनिट वेक्टर। कभी भी जिंदगी में याद रखना, यूनिट वेक्टर मतलब होता है ना उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड 1। तो लेमड़ा एक किसका दिया मैं, ए तेरा दिया लेमड़ा ए वेक्टर ए ना जी, इसका यूनिट वेक्टर 1। यूनिट वेक्टर मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1। अरे भाई बात को नहीं नोटिस करेगा जाओगे अपने, यहाँ साफ साफ लिख दिया ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया, ए तो मैग्नीट्यूड से आदमी समझबो करता है, यहाँ मैग्नीट्यूड है लेकिन नया बता रहा बोल दो यूनिट। तो मतलब लेमड़ा ए का मैग्नीट्यूड को ही 1 को ही यूनिट बोलते हैं। जैसे कोई बोला बी यूनिट वेक्टर है, मतलब बी का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट मतलब 1 दे देना है, और वो भी क्या मैग्नीट्यूड। अब बताओ तो लेमड़ा तो निकल गया बाहर, 2 पार्ट में टूटेगा, नहीं समझ आ रहा। और ए तेरा क्या जाएगा 1। अब मोड ए देख लो, मोड ए का वैल्यू ए दिया है, मोड ए का वैल्यू क्या दिया है, तो लेमड़ा ए इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? अच्छा ये मोड इसलिए नहीं खत्म हो रहा है ना कि लेमड़ा पता नहीं चल रहा नेगेटिव है कि पॉजिटिव, इसलिए मोड खुल नहीं रहा है। और यहाँ मोड दिया है, अरे भैया नेगेटिव आता है ना तो आर एक नेगेटिव दिए पड़ते हैं, अगर कहीं पॉजिटिव आते तो फिर पॉजिटिव खुलते हैं, तो अगर बारे में पता है ना है, इसीलिए ए बराबर क्या हो गया 1 बाय लेमड़ा का मोड। ये पूछ रहा था सही, बोल रहा है ए और बी प्रोजेक्शन है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। प्रोजेक्शन कुछ नहीं होता यार, आसान है, देख लो प्रोजेक्शन जब भी पूछेगा ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, सुनो हला नहीं करेगा, ऑन जहां पूछा देखा आनंद इधर ध्यान दे, अगर ऑन किस पे बी पे, तो बी और बी का मैग्नीट्यूड ऑन वाला का ऊपर नीचे दोनों होगा, और जहां ए लिखा उसमें खाली बीच में डॉट दे देना। अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा बी, तो कभी भी प्रोजेक्शन पूछेगा ना, क्या पूछेगा प्रोजेक्शन, तो कहां पे पूछेगा ऑन से, ऑन कहां, तो ऑन वाला में बी और बी दोनों लिखा है, और अगर ऑन जिसमें नहीं पूछा कहां ए, तो एक खाली अकेला लिखे, और दोनों के बीच में क्या लगा दे। क्या समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? अब आ जाए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका जल्दी 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 जल्दी। ऑन का मतलब बी, और ऑन बी पूछता है बी बट्टे, अगर पूछता बी ऑन सी, तो ऑन का है सी और सी का मैग्नीट्यूड, और बी तो ए का वैल्यू दिया हुआ है आई प्लस 3j, है ना दिया है। ये प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा देखो, ए का वैल्यू क्या दिया, ए का वैल्यू आई प्लस 3j प्लस 7 ए, और डॉट आई प्लस 3j प्लस 7 है ना जी। अब यहाँ पर बी तो रख दिया, ए भी रख दिया, लेकिन यहाँ बी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, क्या समझ आ रहा है ना, बी कितना दिया है, ए कितना दिया है 2i, समझ आ रहा है? जगह नहीं है, ये जगह नहीं है भाई, चलो देखिए क्या पूछा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ए ना, ऑन किस पे पूछा, बी बट्टे उसी का मैग्नीट्यूड, और ए लिखा तो ए डॉट, क्या समझ आ रहा है? अब ए का मान कितना दिया है आई प्लस 3j प्लस 7, आराम से बैठा दे, और ए क्या हो गया बी तेरा 2i माइनस 3j प्लस 6, क्या समझ आ रहा है? और यहाँ पे देखो बी लिख दिया, मैग्नीट्यूड वेक्टर अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा कितना आइडिया होगा, मोड का हटता है तो रूट वैसे छोटे डिस्टेंस में आया था। अब याद है ना मोड निकलता है रूट अंडर, और ककर निकाल रहा है बी क्या आई वाला प्लस, माइनस का तो रहे मोड में, या बीच में प्लस का होगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का ये आया, और दो टर्म बताए थे आई 1 होता है, आई 1 होता है, ये 2 जे 1 होता है, तो जे 1 होगा, लेकिन 3 और माइनस 3 9 ना होगा जी, 7 6 कितना हो जाएगा, अपॉन ये सॉल्व करेगा ये आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, समझ आ रहा है? तो ए कितना आ जाएगा 35 अपॉन 7 टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, अभी बताए थे। अभी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो आगे होता है, वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो आई जे के आगे होता है। लाइन का बात किया तो लाइन का रेशियो दिया हुआ है ABC, रेशियो 3 को होता है, एक लाइन का 3 को दिया और दूसरा लाइन का 3 को दिया, बोला दोनों लाइन आपस में क्या एंगल बना रहा है। तो अभी हम बताए थे जब पैरेलल होगा दोनों लाइन,
तो दोनों का रेशियो बट्टा करके देखना, अगर बराबर आ गया तो पैरेलल, अगर कहीं गुना करके देखेगा और 0 के बराबर आ गया तो समझ आना परपेंडिकुलर 90 बराबर। नहीं समझ पा रहे? अरे भैया अभी बोले थे वेक्टर पैरेलल बोले चाहे लाइन पैरेलल बोले, A1/A2 B1/B2 C1/C2 करके देखो, अगर बराबर तीनों आ रहा पैरेलल है, और गुना करके देखेंगे पैरेलल में बट्टा परपेंडिकुलर गुना। अब पैरेलल में क्या होता है, बट्टा तो होता है लेकिन बराबर, और इसमें क्या होता है परपेंडिकुलर गुना लेकिन बराबर नहीं, 0। तो याद कर पहले गुना करके देखते हैं कि पहला लाइन क्या A1 है, नहीं समझा? A1 A मेरा A1 है, B1 है, C1 है, A2 है, B2 है, C2 है। तो सबसे पहले A गुना A ना लिखता है A1 गुने A2 प्लस B1 प्लस B2 प्लस C1 C2। अगर मेरा 0 के आसपास आ गया तो मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर। याद कर A कितना दिया, A दिया तेरा B माइनस C, और B1 कितना दिया D, और B2 कितना दिया C माइनस A। सही है ना जी? और C1 तेरा C दिया और A माइनस A कितना दिया, A माइनस B। अब गुणा करो AB AC BC AB CA BC। नहीं समझ आ रहा बात? एक कट गया सब। तो जब A1 A2 गुना किया, इधर इधर ध्यान दे, अगर गुना किया, गुना करने के बाद अगर 0 आ रहा है तो मतलब परपेंडिकुलर। अगर ये वाला 0 नहीं आता तब बट्टा करके देखते A1/B1, अगर तीनों बराबर आता तो बोलते पैरेलल। लेकिन जब देखे गुना करके A1 A2 0 आ गया, इसका मतलब क्या समझा, एक तरफ किसके बराबर 0 आ गया तो मतलब दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब लाइन। तो बता दो समझ में आया? दो लाइन पैरेलल में बट्टा करके देखो, और दो लाइन परपेंडिकुलर। अच्छा मान लो एक लड़का हमसे पूछा सर ये आप कैसे किए? सर हम ट्राई कर रहे थे सर, ट्राई में सक्सेस कर गए सर, तो परपेंडिकुलर हो गया। अगर फेल हो जाते तो चलो, इफ ABC एंड A to B to C2 be the direction ratios of two parallel line। पहला लाइन का रेशियो जी, अब पैरेलल में अभी बताए कि पैरेलल में बट्टा वाला सही होगा, दोनों रेशियो दिया हुआ है। और लाइन का जब रेशियो दिया रहता है तो दोनों का क्या होता है, पैरेलल में बट्टा बराबर। यही बोल देता कि दो लाइन है आर परपेंडिकुलर तो ऑप्शन सी जाता है। क्या समझ आ रहा है? चलो हम लोग अब लास्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं और वो जल्दी खत्म कर देंगे। एक सेट मेरा कंप्लीट हो जाएगा 2024 का, कल लेके आएंगे 2023 का दोनों करना है। क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा है और एक मॉडल सेट, तो हो सके 23 वाला पूरा कंप्लीट कर देंगे। वहां पहले पढ़ लेना कि 23 का कुछ प्रीवियस ईयर वहां लिखा रहेगा और एक में मॉडल सेट लिखा रहेगा, देख लेना, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ये फैमिली पिक्चर। फैमिली पिक्चर के लिए क्या होगा, और लाइन लगा हुआ है, इस तरह से लगा हुआ है कि फादर इन मिडिल, मतलब फादर मिडिल में है तो प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, ई ऊपर वाला होता है पूछता है, ई मतलब होता है फाइंड, और एफ मतलब होता है गिवन। तो ई एफ तेरा दिया हुआ है, तो बता दो अगर फादर अगर मिडिल में होगा तो पूछ रहा है किसका प्रोबेबिलिटी, ई, और ई क्या है, सन ऑन वन इंड। तो भैया फादर अगर मिडिल में हो गया तो कन्वर्ट बेटा तो इंड में होगा, तो इंड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा एक बात होता, फादर बोला मिडिल में तो बीच का जगह तो पापा ले लिया। अब बच्चा चाहे इधर, अब इधर रहे तो भी इंड, इधर रहे तो भी, तो प्रोबेबिलिटी एकदम पूरा 1 होगा। कहीं भी रहे तो इंड में होगा, तो इंड का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 शॉर्ट में। क्या समझ में आ रहा बात? चल पी ए बार दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है। अक्सर सवाल में जो एग्जाम में पूछता है इस तरह से पूछता था। समझ में आ रहा क्वेश्चन का? तो पहले समझो वैल्यूज, पीए दिया रहता था, पी भी दिया रहता था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं इस मॉडल में पीए बार दे दिया। तो कोई बात नहीं, कभी भी याद रखना जो बता रहे हो याद रखो। एक फॉर्मूला होता है जो हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट एक नंबर में पूछ दे, डायरेक्ट। तो क्या होता है देख लो, पीई प्लस पी बार बराबर ई दोनों 1 होता है। इसका मतलब होता है इवेंट होने का, और इसका मतलब नहीं होने का, दोनों मिला दोगे तो 1 होगा। इसको अगर विस्तार से पढ़ना है तो बड़ी अच्छा बोलते थे, टेल आने का 1/2 और टेल नहीं आने का 1/2, दोनों जोड़ देगा तो 1 आता है। तो खैर एक फॉर्मूला याद रखना, पी और ऑब्जेक्टिव में, भले हम ये बता रहे हैं लेकिन इसको भी याद रखना। हो सके पी और पी बार पूछता है, पी बार बराबर पूछ देगा क्या होगा, तो 1 - पी। समझ आ रहा है ना? खैर देखो ई बार है तो बार हम अगर निकालते हैं तो पी ए बार मेरा निकल जाएगा, पी ए बार बराबर ये ना है, तो मेरा पी ए निकल जाएगा 1 - पी ए बार। सही ना यार?
अगर बार दिया है तो 1 माइनस पी, और पी निकालना है तो 1 माइनस पी बार। तो याद कर पी ए बराबर कितना हो गया, 1 माइनस पी ए बार दिया हुआ है 0.2, तो बहुत अच्छा निकल गया, पी ए बराबर आ गया। समझ आ रहा है ना, ये आ गया ना। और वैसे भी इसको बनाने से कोई फायदा है नहीं, है फायदा है, क्योंकि यहाँ पे तुमको ए चाहिए ही। तो याद कर पी ए का मान कितना आ गया, पी ए तेरा आ गया 0.8, ए पी ए निकला। और जब पी ए निकला तो यही, और ए कितना दिया है तेरे को, पी बी दिया हुआ है कितना 0.5, कितना दिया है। तो आ जाओ डायरेक्ट यहां अटेम्प्ट लेते हैं। तुमको ये बात पता होना चाहिए कि बट्टा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो अगर बट्टा अगर होता है ना बट्टा, तो बट्टा से ही कॉमन निकलता है। तो ई बट्टा कॉमन निकाल के ई बट्टा देगा, क्योंकि बट्टा भी फंसा हुआ है कॉमन में। कभी पढ़ा हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, तो होता है ए और बी का कॉमन, ए बी का क्या होता है कॉमन, ऊपर कॉमन, और नीचे बी है क्या होता है पी बी। समझ आ रहा है। तो अगर इसको हम निकालने जाएंगे तो ए और बी का कॉमन लिखेंगे, यहाँ कॉमन का जरूरत पड़ेगा क्योंकि पी बी तो ऑलरेडी दिया हुआ है। बता दो अगर ई बट्टा में कॉमन का जो रही है तो ई बट्टा में भी कॉमन होगा, तो ई बट्टा क्या करेगा, इस बट्टा को कॉमन देके उसको बेड़ा पार कर देगा। तो बट्टा में कॉमन होता है और बट्टा एक दूसरे को कॉमन दे रहा है, दोनों के पास कॉमन होता है। ई कॉमन अपने, ई बट्टा के पास कॉमन होता है, ई अपना कॉमन इस बट्टा को दे रहा है। तो याद कर पहले यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्यों वहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि कॉमन चाहिए और इस बट्टा को कौन दे सकता है बट्टे, तो पहले वहां से स्टार्ट करो। इसको लिखेंगे पी ए कॉमन बी बट्टे पी ए और बी में कॉमन होगा। तो देखना वो बताना पड़ता है पी और ए में कॉमन, तो लड़का बोलता है बी ए बी कॉमन है, अपना आसान नहीं है, बी कॉमन है। अब वो तो बोल के बताओ कि यार ए बी कॉमन ए और ए कॉमन ए बी बराबर है, तो कहां से टाइम तो लेगा ना भाई। तो मतलब मेरा और इसका कॉमन या इसका मेरा, बात तो वही है। तो ए और बी में कॉमन ले लिया और नीचे पी आर ए कितना हो गया 0.4, तो पी ए कॉमन 0.4 गुने, अरे तेरा पी ए कितना है जी 0.8, 0.8 ये 0 पॉइंट कितना हो गया 32 आया कॉमन। और जब एक कॉमन आ गया तो तुमको पता था कि कॉमन निकाल के ई बट्टा देगा, क्योंकि ई बट्टा वेट कर रहा है किसका, कॉमन का। और ए बाई बी ए पूछ रहा है ना, तो याद कर ए कॉमन बी अपॉन पी बी। अरे भैया देख इधर ई बट्टा वाला, ई बट्टा 0.4 दिया है, तो ए और बी का कॉमन यही हुआ। अरे बी ए में कॉमन या ए बी में बहुत बराबर है। अब पी ए हुआ तो यहां से कॉमन निकला, और ई बट्टा कॉमन निकाल के किसको दिया, इसको। जान रहा था ए बी कहां फंसा हुआ है, तो ये अपना कॉमन निकाल के निकल गया। अब ए कॉमन बी कितना आया 0.32 और पी बी तेरा 0.5, तो एक जीरो लगा के बराबर हटा दो, जिधर का मैं हटा दो, तो कितना हो गया 16/25। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत करवाया है जी, 0.6 है ना। ये कितना आ रहा है, एक कट करने के बाद कितना आ जा रहा है तेरा, ये 4, हाँ इसको मल्टीप्लाई कर दे 4 से, 2500 का 100 सही बोला। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 16/25 16/25 गुने 4 क्यों जानता है 100 कर देगा, तो 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 चौके 64/100। तो जीरो आंसर मिलाने के लिए वैसे 16/25 भी सही है। क्लियर है। तो एक बार हम बोल दे रहे सुन लो, यहाँ पी ए बार था तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ। अगर बार को हटाना है तो एक में से पी ए, तेरा पी ए निकल गया, पी बी ऑलरेडी दिया था। अब कुछ नहीं यार, कॉन्सेप्ट था ई बट्टा पे भी कॉमन है और ई बट्टा पे भी कॉमन है, तो ई बट्टा अपना कॉमन निकाल के इसको दे देगा, ये बन जाएगा। नहीं समझ आ रहा बात, आ जाओ ये बाद में करते हैं, थोड़ा देख लो। एक कर ही लो, ए स्पीक ट्रूथ 75%, ए स्पीक ट्रूथ कितना 75%, मतलब कोई आदमी है वो 75% सही बोल रहा है, 75/100 मतलब 3/4, 75/100। तो ये आदमी झूठ कितना बोल रहा होगा 1 माइनस 3/4। अभी बता रहे हुडार पी और पी बार 1 होता है, तो जब तेरा पी और पी ए बार करेगा ना तो 1 आएगा, तो पी ए बार जब निकालेगा तो 1 में से वाला घटा देना, तेरा आ जाएगा 1/4। समझ आ रहा। अब तेरा बी का झूठ सच बोलने का कितना दिया है 80%, 80/100, तो ये आ जाएगा एक ना 4/5। तो पी बी बार बराबर 1 में से घटा दे 4/5, ए 1/5।
सही है। अब आ जाओ, मतलब एक का सही बोलने था। अरे यार सबका पोल्टी क्यों देगा रे भाई, क्यों देगा सबका पोल्टी? जो बन सकता है वो तो, अगर हम थोड़ा बोल दिली हम सच बोलो ये 20%, तो समझ में 80% ही झूठे बोलो। कोई चीज का भी तो 100% होता है। अगर वो थोड़ा सच बोलने का दे दिया तो भाई झूठ बोलने का मतलब ए मतलब हुआ सच, अब बार मतलब ए सच है तो बार मतलब होता है नहीं, सच नहीं मतलब झूठ, और झूठ बोलने का पोल्टी एक में घटा दो, टोटल एक ही ना होता है, या 100%, परसेंट में बोलेगा तो 100 और ऐसे नंबर में बोलेगा तो 1। तो सच अगर 3/4 है तो पीए 1 में घटा दे। बी का सच दिया है तो झूठ अपने से भी निकाल सकता है। अब आगे पढ़ो, व्हाट इज द पोलिटी दैट दे कंट्राडिक्ट ईच अदर इन ये स्टेटमेंट। कोई भी बात पे चर्चा हो रहा होगा या बात पे कुछ पूछा जा रहा होगा तो उस बात पे कंट्राडिक्ट हो जा रहा है। कंट्राडिक्ट मतलब होता है ना बात, हाँ कंफ्यूजन वाला बात हो रहा है, समझ आ रहा है ना। एक सच एक झूठ, और एक सच और एक झूठ मतलब कंट्राडिक्ट होता है, और एक सच और एक झूठ बोल रहा है इसका मतलब मैटर फंसा हुआ है। नहीं समझा? मान लो 2 आदमी चोरी किया, अब एक लड़का उधर ले गया और एक लड़का उधर ले गया और अलग अलग करके पूछ रहा है। तो सबसे पहले तुरंत ये बात बता रहे हैं, मतलब जल्दी क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अगर अलग अलग ले गया तो उसको 10 डंडा लगा रहा है, वो कुछ और बक रहा है, इसको डंडा लगा रहा है, ये अलग बक रहा है। तो बताओ जब कोई बात पे वो बोल रहा होगा हम किए, ये बोल रहा है हम नहीं किए, तो मैटर तो वहां फंसा हुआ है। पुलिस भी कंफ्यूजन हो गया, इस साला कौन सही बोल रहा है। फिर 2 डंडा लगा रहा है, उसको बोल रहा है हम किए, और इसको लगा रहा है बोल रहा है हम नहीं किए, तो मैटर फंसा कि नहीं? तो एक सच और झूठ करना मतलब कंट्राडिक्ट हो जाता है। और 1 मिनट, अगर दूसरा को ये तो बात समझा दिए कंट्राडिक्ट क्या होता है, कि मैटर फंस जाना, मैटर कंफ्यूज कर देना, ये होता है कंट्राडिक्ट। अगर मान लो वो ऐसा बोल रहे हो, वो ऐसा बोल रहे हो, तो कंट्राडिक्ट ना हो तो मैटर क्लियर हो। कंट्राडिक्ट मतलब कंफ्यूज, मैटर क्लियर नहीं हुआ है। दूसरा बात, एक को उधर लेके मारेगा, एक को इधर लेके मारेगा, तो कभी भी ना एक दूसरे का इंडिपेंडेंट होगा। अभी यहां लग तो इंडिपेंडेंट, होश में रहिए। इंडिपेंडेंट इसलिए लेगा, यहां बोलना क्वेश्चन में नहीं बोला, तुमको समझना है। दियो के आमने सामने पूछेगा, जैसे वो बोलेगा तो ऐसे आंख मार देगा वे, तो समझ जाएगा बोला नहीं बोलना है, तो ये हो गया डिपेंडेंट। एक साथ पूछेगा ना, तो जब तक वो बोलेगा ना तब तक आंख बोलेगा मत बोलो, इशारा से बता सकता है। लेकिन अलग अलग मारेगा तो इंडिपेंडेंट हो, कुछ बोल रहा है कुछ बोल रहा है, तबे तो कौन मैटर फंसेगा, कोई सच झूठ तबे तो बोल पाएगा। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट है। तो कंट्राडिक्ट मतलब होता है ना, जगह नहीं है यार, देख लो बहुत कम जगह है। एक तरह कंट्राडिक्ट क्या निकालना है, उल्टी कंट्राडिक्ट का, कंट्राडिक्ट मतलब एक सच, कंट्राडिक्ट, कंट्राडिक्ट यही ना है जी। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, ए अगर झूठ बोला होगा तो पक्का, हाँ यही जगह नहीं फिर भी लिखा है, ए एंड बी झूठ, इसका मतलब एंड होता है। 2 आदमी है तो कभी भी 2 आदमी का नाम लेता है, राम और मोहन, तो और का ये समझ आ रहे हैं ना। तो एंड मतलब होता है इंग्लिश एंड, एंड। तो अगर ए सही बोलेगा तो बी को झूठ बोलना पड़ा होगा, मैटर क्लियर हो गया। तो ऐसा भी मैटर फंस सकता है, या तो फिर प्लस इसलिए देते हैं कि एक ऑप्शन और है। इस तरह का और एक तरीका हो सकता है, मान लो ए क्या झूठ बोला होगा, बी सच बोला होगा, तो भी मैटर फंसेगा। प्लस का मतलब क्या होता है, देख बोलता है 1 मिनट में निकाल दीजिए, देख रहा है क्वेश्चन, हवा भी लगेगा, इतना एग्जांपल दिए तब कुछ बुझाता था, हवा भी लगेगा, बोलता है 1 मिनट में निकाल दो। ए सच बोला होगा तो बी झूठ, तो भी मैटर फंसेगा, और ए झूठ तो भी मैटर फंस, हाँ दुइयो या तो झूठ बोल दे तो पुलिस को कोई कंफ्यूजन नहीं, या तो फिर दोनों सच बोल दे, तो इसमें मैटर कंट्राडिक्ट नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। समझ आ रहा है? और एक सच, कंट्राडिक्ट मतलब जिंदगी में भूलेगी जी, कंट्राडिक्ट मतलब होता है एक, थोड़ी इतना आसानी से बन जाता है। समझ आ रहा है सवाल? तो एक सच एक झूठ, तो याद कर इंडिपेंडेंट नहीं दिया, तो एक सच झूठ तब हो जा रहा होगा ना जब दोनों को अलग अलग पूछा जा रहा होगा। तो इंडिपेंडेंट में होता है ना, ये जो कॉमन है ये गुना हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा बात? और ए तेरा हो गया पी ए बार, और ई कॉमन क्या हो जाएगा, पी बी। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि ए जो कॉमन है क्या हो जाएगा, गुना होगा। अब पी ए कितना दिया, 3/4, पी बी 1/5, पी ए बार 1/4, पी बी ओला हुडार नहीं जैसा क्या करता है जी, पी ए 3/4 है, पी बी बार तेरा 1/5 है, और ए पी बी कितना है 4/5। तो सुन लो कितना आ गया, 3 और 4 7, 7/20। ऑप्शन क्या है, ए नंबर, एक बार बोल दे रहे
कि अगर सच दिया है तो एक में घटा के झूठ, मान लो ए दिया है, एक सच दिया है तो फड़ा के 1 में घटा लो। झूठ सच दिया है तो सच दिया 80%, 20% झूठ, तो एक में घटा ले। और कंट्राडिक्ट मतलब याद रखना, ए लेना सच, बी लेना झूठ, या तो ए लेना झूठ, क्लियर है। और इंडिपेंडेंट यहां दिया नहीं है, इंडिपेंडेंट में बताए थे कि कॉमन जो होगा गुना होगा, तो इंडिपेंडेंट नहीं दिया तो अलग, कंट्राडिक्ट कब होता है, जब अलग अलग पूछा जा रहा होगा तबे तो, और अलग अलग पूछना तभी मैटर फंसा। तो मतलब एक दूसरे का इंडिपेंडेंट था तभी तो मैटर फंसा, अगर दोनों मिला पूछता तो डिपेंडेंट हो जाए। तो याद रखना इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, गुना। तो यहां दिया नहीं, अपने समझना कि अलग अलग पूछेगा तो एक दूसरे से कोई ताल्लुक। इधर देख दे, अभी मूड मेरा ऑफ है। अब ए सवाल बन गया, अब ए सवाल क्या बोला, अब देख लो सवाल कहीं जगह नहीं है, देख रहे कहीं जगह है, पी ए और बी इवेंट इतना दिया है, ऐसा मूड में तो ए इसका सॉल्यूशन कहां होगा यार, समझ में नहीं आ रहा है। यहां कर दे रहे, देख लो ए पूछ रहा है ए और बी इवेंट है, और पी ए दिया है पी बी दिया है, और बोल रहा है ए डैश यूनियन बी डैश 1/4 है। तो पूछ रहा है ए और बी आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट। पहले तो कॉन्सेप्ट समझ, कभी भी जिंदगी में अगर म्यूचुअली हो तो कॉमन का मान 0 आ जाएगा, ये जान लेना है। जगह नहीं हम लिख दे रहे, ये हो सके अरे यार इन लोग समझता है क्वेश्चन का कितना टाइप होता है। अगर मान लो ए तरह दिया है पी ए कॉमन बी, अगर म्यूचुअली होता है पहला कॉन्सेप्ट तो इसका 0 होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर ए कॉमन बी अगर है और इंडिपेंडेंट है, तो अभी बताए थे पी ए और ये वाला क्या हो गया गुना पी बी, ये किसके लिए है, इंडिपेंडेंट के लिए। फॉर्मूला हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछो है, इंडिपेंडेंट अरे की बताओ म्यूचुअली, जब क्या बोला गया इंडिपेंडेंट तो कॉमन क्या कर देना, और अगर म्यूचुअली बोलेगा तो कॉमन 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाओ, ये क्या पूछा कि ए वाला दिए है, ए वाला दिया है, हल्ला मत करो भी, ए दिया है तो पूछ रहा है बताओ ए और बी आपस में क्या है। तो सुनो, अगर तेरा सवाल ए डैश यूनियन बी डैश दिया हुआ है, ये ना दिया जी, तो इसको लिखेंगे क्या बोलता है, ए तेरा हो जाएगा, अगर ए डैश बाहर करेगा, क्या करेगा बाहर, तो ये वाला पलट जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो समझा क्या बोले, अरे भाई डैश को बाहर करेगा ना तो ये यूनियन हो उल्टा हो जी। तो पहला अभी बताए थे कि P प्लस P डैश बराबर 1, और डैश बराबर होता है 1 माइनस P, तो ये भी तो डैश है तो 1 माइनस P ए कॉमन B, ऐसा होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ P निकाल भी डैश तो P ए के ना 1 में घटता है, खाली डैश हट जीते, तो इसी तरह डैश हटे भी तो खाली 1 क्या है डबल डैश, तो डैश अगर बाहर करेगा डैश क्या करेगा बाहर, तो याद रखना ये ऐसे है ना, ये ऐसे हो जाएगा, उल्टा कर देगा। अब याद कर, ये पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट है, तो अगर इंडिपेंडेंट होगा तो इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला लगाओ, पी ए गुना पी बी लगाया। अच्छा अगर म्यूचुअली बोलता तो म्यूचुअली में क्या हो जाता है, 0, तो मेरा 0 हो जाता, तो म्यूचुअली यहां क्या रखते 0। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट बोला है तो कॉमन के जम क्या हो गया गुना, तो इंडिपेंडेंट लगा रहे, तो इंडिपेंडेंट लगाए तो याद कर तेरा वैल्यू कितना आ गया, पी ए डैश यूनियन बी डैश, और ए तेरा वैल्यू आया 1 माइनस पी ए का मान कितना है जी, पी ए 1/2, और इधर कितना है 7/12, तो ए आ गया 1 माइनस 7/24। सही है क्या, किसका वैल्यू दिया है, डबल डैश दिया, ठीक है। और ए कितना दिया है डबल डैश का, 1/4, और इधर आ रहा है 1/4 इक्वल टू 24 में 7 बताए कितना होगा 17, क्या ये बराबर आया। तो जब हम इंडिपेंडेंट लगाए तो इंडिपेंडेंट का फॉलो करना चाहिए, जब हम इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला लगाए तो मेरा 17/24 आ रहा है, तो मतलब ये वैल्यू इंडिपेंडेंट नहीं है, तो नॉट इक्वल टू मतलब, समझ आ रहा बात, मतलब ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट नहीं है। म्यूचुअली तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअली में आता तो यहाँ 0 होता तो 1 आता, 1 आंसर आता, और इसका कितना दिया 1/4, समझ आ रहा, बराबर म्यूचुअली भी नहीं है, इसका आंसर मारी थी ना, क्या था नॉट, इसका आंसर क्या था नॉट। बड़ी अच्छा बता देख ले, ए तुम इंडिपेंडेंट का लगाए, और इंडिपेंडेंट अगर लगाए तो आ रहा है 17/24, अगर इसका वैल्यू दिया हुआ है
तो 17/24 देता, तो 17/24 देता तो इंडिपेंडेंट का वैल्यू होता, तो इंडिपेंडेंट नहीं है। अब म्यूचुअली होता तो क्या होता है 0, तो 1 आता, 1 आता, और यदि 1/4 म्यूचुअली भी नहीं होगा। क्लियर है? बस 1 सेकंड में खत्म। कभी भी याद रखना लीनियर क्या बोलता है, लीनियर प्रोग्रामिंग जब भी बनाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग समझ एलपीपी, तो याद रखना मिनिमम वैल्यू दूगो आता है, मैक्सिमम भी दूगो आता है, या एक भी आता है। तो याद रख क्या बोला, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, देख लो यहां क्या बोला, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड द कंडीशन पी क्यू ऑफ द डेट। क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है, क्या लिखा है, हाँ जेड पी एंड क्यू, पी क्यू एंड क्यू लिखा। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर 8 3,0 एंड कहां पे, तो याद कर दोनों पे मिनिमम है, दोनों पे क्या है अरे इधर ध्यान दो, छोड़ो ना, लिखे थे अच्छा तो सही लिखे हुए, ए मिनिमम है। और जब ये मिनिमम है तो बोल रहा है ना मिनिमम है, तो बता दो कि क्या होगा। तो याद रखना, जब हम बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं एलपीपी, एलपीपी में याद है जेड होता है मैक्सिमम मिनिमम, तो पहले कॉर्नर पॉइंट निकालता था, क्या निकालता था, और कॉर्नर को कहां डालता था, जेड में, और सबसे कम मिनिमम सबसे ज्यादा, तो डालने का काम कहां होता है, जेड में, कहा, तो ए अगर पॉइंट पे मिनिमम आया होगा तो डलाएगा कहां, जेड में। मान लो कॉर्नर पॉइंट है, ये क्या है, तो कॉर्नर कहां डलाता है, जेड में, तो 3 डाला तो 3p, अरे क्या हो गया, ए 3p हुआ, ए तेरा कितना हो गया, ए तेरा आया 3p, ए तेरा 3p, और ए क्या हो गया q, समझ आ रहा है जी, ए तेरा आ गया q गुने 0 आया, और 1 डालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि दोनों कॉर्नर है, ये दोनों कॉर्नर है, और जितना भी कॉर्नर होता है कहां डलाता है, जेड में, तो ये डालो p आया प्लस q आया, और जब मिनिमम है तो मतलब दोनों का वैल्यू मान लो 10 आया तो भी 10 आया होगा। याद है कभी कभी मिनिमम रिपीट करता था तो वहां एक पॉइंट नहीं लाइन पे लिखते थे, तो बता कुछ नहीं करना था, मिनिमम बोला तो डाल दो, ए भी डाल दो, और दोनों मिनिमम है तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों को सेम कर देगा। तो 3p में p उधर गया 2p, और इधर क्या हो गया, ए तेरा आ गया, यही ना है जी, ये सही है, ए 1 डाला, ए 3p और कितना हो गया 0, ए तेरा, और इधर कितना है p प्लस q, तो इधर कितना आ गया p, क्या कोई गलत है क्या, क्या अच्छा हाँ एक तरह q है जी, ये 3p है, q गुने 0 है, ये 0 हुआ, अरे कितना है p है, तो बताओ ये कैसे होगा, क्या रिलेशन था, 3p में माइनस p, सही है, अरे तेरा कितना हो गया q, तो 2p बराबर क्या हो गया q, अब p बराबर क्या हो गया q/2, तो ये तेरा रिलेशन सही ऑप्शन में यही है, ठीक है।